पिताजी, वो क्या है? क्या तुमने उसे पहले कभी नहीं देखा? रक्त राजकुमार, मैं 3000 धर्मपरायण संप्रदायों के प्रमुख किंग यूनमैन का प्रतिनिधित्व करता हूँ। यह विनती करने आया हूँ, कृपया युद्ध में कदम रखिए, स्वर्ग निकलने वाला मेंढक का वध कीजिए और समस्त लोगों की रक्षा कीजिए। मैं 72 गुफाओं के सभी नेताओं का प्रतिनिधित्व करती हूँ और ये विनती करने आई हूँ, युवा स्वामी, कृपया कार्रवाई कीजिए और स्वर्ग निगलने वाला मेंढक का वध कीजिए। रक्त राजकुमार, मैं 3000 धर्मपरायण संप्रदायों के प्रमुख की ओर से वादा करता हूँ, यदि आप वापस नहीं लौटे तो हम निश्चित रूप से आपकी धर्मपत्नी और बेटियों का पूरा ध्यान रखेंगे। कृपया आगे बढ़ें। राजकुमार, अरे ये क्या है? जी क्यों? तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम शायद यकीन नहीं करोगे। अभी अभी एक छोटी लड़की थी जो पृथ्वी से बाहर निकल गई। दानव भगवान खून के बेटे, क्या आप वाकई निश्चित हैं कि वो आपकी बेटी है? दानव पूर्वज नहीं? गड़बड़ हो गई। श्या उद्यान पर लगाई गई आध्यात्मिक शक्ति की मुहर टूट गई है। क्या ये सब खत्म नहीं हो गया है? इतनी बड़ी हलचल मचा दी है, क्या ये वास्तव में खत्म नहीं हुआ है? ये सब मालिक, राजकुमारी इतनी शक्तिशाली है, क्या ये अच्छी बात नहीं है? हाँ क्यों नहीं? मान लो मैं तुम्हें अपने बच्चे की देखभाल करने को कहूँ, क्या तुम डरोगी? हे भगवान, क्या पति, क्या तुम पिता बनने वाले हो? मैं तुरंत वापस आती हूँ। वापस आओ। जब तुम लोग भी डरते हो तो अगर दुनिया को मेरी बेटी की ताकत के बारे में पता चल गया तो क्या पूरी दुनिया में अराजकता नहीं फैल जाएगी? दुनिया के सभी साधकों को सूचित करो, किसी भी कीमत पर मेरी बेटी की ताकत का खुलासा मत करना। जी जी, हे, कौन है? मैं बच्चे की देखभाल में व्यस्त हूँ, फोन क्यों कर रहे हैं? मुचेन, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, शियाओ त्यान का प्रवेश परीक्षा जल्द ही होने वाली है। तुम शियाओ त्यान को फिर से कहाँ ले गए हो? पत्नी, मैं अभी वापस जा रहा हूँ। श्याओ त्यान, जल्दी वापस आओ, मुझे घर जाना होगा। वापस आओ। वेंग साहब, आपके पिताजी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि इस बार के औद्योगिक संकट में केवल चू परिवार ही हमें बचा सकता है। उस समय परिवार में जो सार्वजनिक हंगामा हुआ था, मजबूर होकर मैंने बस ऐसे ही किसी आदमी से शादी करके बच्चा पैदा कर लिया था। आपके पिताजी आपको फिर से शादी करने के लिए बोल रहे हैं। क्या? श्याओ त्यान, खेलना बंद करो, जल्दी वापस आओ। छोटी राजकुमारी वापस तो आ गई है, लेकिन उसके आने का तरीका कुछ ठीक नहीं है। मुझे बचाओ। अरे यार श्याओ त्यान, जरा शांत रहो। पापा, मैं दुनिया बचाने जा रही थी। क्या मैं होमवर्क ना करूं और ट्यूशन क्लास भी ना जाऊं? होमवर्क तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारी मम्मी नाराज हो जाएंगी। श्याओ बाई। मालिक, ये डोंगहाई शाही परिवार का ड्रैगन है। जल्दी वापस बदलो, घर चलो। माइक, फिर से बदलना है? मैं डोंगहाई ड्रैगन कबीला का राजकुमार, क्या मुझे थोड़ी इज्जत नहीं मिल सकती? छोटे युवा मालिक, आप अपने पिताजी से मेरे लिए थोड़ी सिफारिश कर दीजिए ना। पापा, श्याओ बाई पर दया करो ना, प्लीज, ठीक है ना? कैसी इज्जत की बात कर रहे हो? जब मैं खुद इज्जत की परवाह नहीं करता तो तुम दोनों को कैसी इज्जत चाहिए?
एक ना एक दिन मैं अपनी खोई हुई चीजें वापस पाकर याद रखना, मेरी बेटी को बिल्कुल उजागर नहीं करना जब तक तुम दुनिया में अराजकता नहीं चाहते। जी 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 श्याओ बाई, घर चलो घर चलो, दर दर दर। परीक्षण पार कर चुके ड्रैगन को सवारी के तौर पर इस्तेमाल करना, इस बात का क्या कहें? ड्यूटी खत्म। रुक जाओ। मुचैन, क्या तुम इसे ही कसरत कहते हो? मैं तो बस बच्चे को बाहर घुमाने और थोड़ा आराम कराने ले गया था। जैसे ही मैंने तुम्हारा फोन सुना, मैं तुरंत वापस आ गया। बीवी, मैं तुम्हें याद कर रहा था। मुचैन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक फालतू आदमी हो, लेकिन तुम मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। क्या तुम्हें पता है, इस दुनिया में 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, पैसा और शक्ति। तियान तियान को भविष्य में परिवार की बागडोर संभालनी है। क्या तुम चाहती हो कि वह तुम्हारी तरह एक बेकार और निकम्मा इंसान बने? निकम्मा इंसान? मैं और त्यान त्यान बहुत ही साधारण लोग, प्रोफाइल रहते हैं, सही है ना? हाँ हाँ हाँ। साधारण? मुचैन, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मैंने कभी तुमसे मदद की उम्मीद नहीं की। मैं बस चाहती थी कि तुम एक घर चलाने वाले पिता की जिम्मेदारी निभाओ, न कि एक बेकार आदमी जो सिर्फ डींगे मारता है। बीवी, मैं जरूर जिम्मेदारी निभाऊंगा। देखो हमारी बड़ी बेटी कितनी मजबूत है। मम्मी देखो मैं कितनी मजबूत हूँ। तियान तियान, तुम्हें पिता की नकल नहीं करनी है। न पैसा, न शक्ति, वह पूरी तरह असफल व्यक्ति है। तुम एक साधारण परिवार में पैदा नहीं हुई हो। तुम्हें दूसरे बच्चों से कहीं ज्यादा मेहनत करनी होगी। कल स्कूल में शक्ति परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है, पता है ना? मम्मी तुम्हें टेस्ट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो परीक्षा देने की भी इच्छा नहीं है। मुचेन, देखो तुमने कैसा बच्चा पाला है। इतनी छोटी उम्र में ही बहुत ऊंची सोच रखती है, पर कुछ करती नहीं। वह बीवी, छोड़ो। बीवी, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मैं वादा करता हूँ कि मैं बच्चे की शक्ति को ठीक से बढ़ाने में मदद करूंगा। मैंने सच में गलती की। बस करो, हर बार यही होता है। तुम हर बार सिर्फ माफी ही मांगते हो। विंग साहब, आपके पिताजी आ चुके हैं। वो आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने बहुत पैसे खर्च किए हैं सिर्फ तियान तियान को ट्यूशन दिलवाने के लिए। उसे कल ही अखाड़े में भेजो, जल्दी करो। क्या मुझे सच में दूसरी शादी कर लेनी चाहिए? मुझे काश तुम थोड़े विश्वसनीय होते। श्याओतियान, कक्षा के दौरान बिल्कुल भी ज्यादा दिखावा मत करना। अपनी क्षमता को छिपा कर रखना। सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी बेटी हो, तुम किसी सहपाठी को तंग नहीं कर सकती, न ही विशेष व्यवहार की मांग कर सकती हो। सुना तुमने? ठीक है। मुझे वापस जाकर क्लास टीचर से बात करनी पड़ेगी। इस तरह के आवारा बच्चे भी कोचिंग क्लास में आ रहे हैं। हुआ। अगर टीचर ने मेरे पिता के बारे में पूछा तो मैं क्या बताऊंगी? बस कह देना कि तुम्हारे पिता एक साधारण इंसान है, जिनमें कोई आध्यात्मिक जड़ें या ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, देखो हमारी श्याओतियान को, शरीर कितना मजबूत है। जाओ। हाँ हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है। नमस्ते। मानव इतिहास में दैत्य निगलने वाले मेंढक ने मानव जाति को कितनी बार गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है? 6 बार। गलत, ये संख्या 7 बार है। हर बार मानव जाति को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। तुमने जवाब देने की हिम्मत की, ये साहस प्रशंसनीय है। सभी को उससे सीखना चाहिए। पिछली बार हमने जो आह्वान विद्या सीखी थी, ऊपर आकर सबको उसका प्रदर्शन करके दिखाओ। अगर असफल हो जाते हो तो भी कोई बात नहीं।
वाह, सतरंगी दैत्य निगलने वाला अजगर का बच्चा, वाह। अच्छी तरह से अभ्यास करो, भविष्य में तुम्हारा आह्वान कौशल निश्चित रूप से तुम्हें ड्रैगन वंश का शाही सदस्य बना देगा। सभी को हान शिया की अच्छी तरह से रक्षा करनी चाहिए। गुरुजी, अजगर सिर्फ साधारण ड्रैगन वंश के सदस्य बन सकते हैं, वे शाही सदस्य नहीं बन सकते। बकवास, तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने ठीक से पढ़ाई नहीं की। तुम्हारे माता पिता तुम्हें कैसे पढ़ाते हैं? शियाओ बाई ने भी यही कहा था। बैठ जाओ। मेरे पिताजी ने भी यही कहा था। पिताजी? क्या तुम्हारे पिताजी दानवों के महाराजा हैं? उन्होंने कहा वह एक साधारण इंसान है। हाँ 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 हाँ, ये बहुत मजेदार है। मागुआ, जब झाड़ू लगाने वाले के पास भी ज्ञान की जड़ें हैं, तो तुम्हारे पिता मागुआ कैसे हो सकते हैं? ऊपर आओ और सबको दिखाओ तुम्हारे पिता का मागुआ रक्त। हाँ हाँ हाँ। क्या नहीं कर सकते? अगर तुम आज किसी को नहीं बुला पाए तो मैं तुम्हारे पिता को बुलाऊंगा, ताकि सब देख सकें कि मागुआ क्या होता है। हे भगवान, क्या हो रहा है? रूप बदलने का जादू। भंक, मेरा अवतरण हुआ है। मेरे मार्ग में आने वाला वाली 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 वो रही। सर, मैंने कर दिखाया। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। ये क्लास टीचर है, मैं शियाओ तियान का पिता हूँ। श्याओ त्यान के पिता तुम वही हो, बेकार आदमी जिसमें जरा भी जादुई शक्ति नहीं है। हाँ हाँ हाँ। ताई, आपको मेरे पापा के बारे में ऐसा कहने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। तुम देखो, झूठ बोलना और दूसरों का ध्यान खींचना, शिक्षक का अपमान करना। मुझे पता है कि तुम वैंग साहब के पति हो, एक फुल टाइम होम डैड। पता नहीं तुम ये होम डैड का काम कैसे करते हो। हाँ 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 हाँ। क्या हाँ हाँ हाँ? अगर वैंग साहब का ख्याल नहीं रखना होता तो क्या मैं उसे ट्यूशन देने के लिए सहमत होता? शियाओ तियान जैसी बच्ची जीवन भर परीक्षा पास करने की उम्मीद भी मत करो, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे जैसा बेकार है। सर, नाराज मत होइए। हम इस शिक्षक को खत्म कर दो, अफरा तफरी मचाओ और उसका फायदा उठाकर शून्य में भाग जाओ। हाँ हाँ हाँ। मुंह साहब, मैं साफ साफ कहता हूँ, वैंग परिवार में तुम्हारा दामाद बनना तुम्हारे लिए बड़ा भाग्य था। सर, बच्चों के सामने ऐसी बातें मत कहिए। ये एक अटल सत्य है। तुम तो उस मेंढक की तरह हो जो स्वर्ग के मांस को खाना चाहता है, लेकिन ये स्वर्ग का मांस तुम्हें खाने को मिल ही गया। सर, ये बात सच में बहुत ज्यादा है। आप मेरी पत्नी को एक मेंढक कैसे कह सकते हैं? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम पूरी तरह से एक नाली के मेंढक हो, लेकिन अब जाने दो। मुझे नहीं लगता कि तुम इस बारे में कोई निर्णय ले सकते हो। मैं वेंग साहब को ही बता देता हूँ कि वो बच्चे को घर ले जाए। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। कृपया मेरे बच्चे को एक और मौका दीजिए। सर, मैं आ गई हूँ। वेंग साहब, यह बच्चा मूर्ख भी है और समस्याएं भी पैदा करता है। मैं इसे नहीं पढ़ा सकता। आप इसे घर ले जाइए। नहीं टीचर, कृपया मत जाइए। मुचेन, तुम फिर से आ गए, बेकार आदमी। क्या तुम्हें पता है कि शियाओ तियान की ट्यूशन के लिए वेंग साहब को कितने पैसे खर्च करने पड़े? रास्ते में ही टीचर के एक फोन से वो वापस बुलाए गए हैं। पैसे खर्च करके ट्यूशन लेने की बात है? पत्नी, कोई बात नहीं। भविष्य में पैसों के बारे में चिंता मत कर। तुम्हारे पति के पास पैसे हैं। मुचेन, क्या तुम ये नाटक करना बंद नहीं कर सकते? पिताजी, हो गया। फिर से माँ को गुस्सा दिला दिया। शियाओ तियान, तुमने झूठ बोलना कब सीखा? उसने झूठ नहीं बोला। क्या ये तुमने सिखाया है? मुचेन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्या तुम मुझे और परेशान करना बंद नहीं कर सकते?
अगर उस समय मुझे मीडिया का मुंह बंद करने के लिए शादी करनी जरूरी न होती, क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं ऐसा करती? पत्नी बच्चे के बारे में बात करते हैं। शियाओ तियान ने सच में झूठ नहीं बोला है। ये बच्ची बाकी बच्चों से थोड़ी अलग है। चुप रहो, मैं तुम्हारी इस बेकार आदमी की सफाई नहीं सुनना चाहती। पारिवारिक व्यवसाय संकट में है। वेंग साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं और तुम रोज कुछ नहीं करते, सिर्फ एक बच्चे की देखभाल का काम दिया और तुम उसमें भी वेंग साहब को परेशान कर रहे हो। क्या तुम सुअर हो? वेंग साहब, मेरी राय में मालिक सही कहते थे। पत्नी, कंपनी मुश्किल में है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारा पति हूँ, शर्माने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं यू आंटी से कहूंगा कि बाद में आकर तुम्हें दे दें। हानशिया के सबसे अमीर व्यक्ति यू आंटी, तुम्हारे एक फोन पर वो तुरंत मुझे पैसे भेज देंगी। वो सबसे अमीर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पति के पास सच में बहुत पैसा है। शियाओ तियान, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें अब और इसके साथ नहीं रहने दे सकती। ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। छोटी बच्ची, तुम्हारे पापा बदलने वाले हैं। तो क्या मैं अगर खुद को बहुत अच्छा साबित करने की कोशिश करूं तो पिताजी को जाना नहीं पड़ेगा? चूशाओ, इस बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मत कहो, शुक्रिया मत कहो। मैं मुफ्त में आपके वेंग परिवार की मदद नहीं कर रहा हूं। निवेश की बात ठीक है, लेकिन वेंगलिंग को इसे स्वीकार करना होगा। चूशाओ, आपका क्या मतलब है? क्या इसने तुम्हें नहीं बताया? वेंगलिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूं। बस तुम मुझसे दोबारा शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं गारंटी देता हूं कि आपका वेंग परिवार इस संकट से उबर जाएगा। बेटी, बस तुम जल्दी से हाँ कर दो। सोच लिया ना वेंगलिंग, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। चूशाओ, माफ करना, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ। तो तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे आपत्ति नहीं है कि तुम तलाकशुदा हो और तुम्हारे बच्चे हैं, लेकिन तुम नखरे दिखा रही हो। बेटी, ये तुम्हारा एकमात्र अवसर है, जल्दी जाओ, जल्दी। जब अच्छी तरह सोच लो तब मेरे पास आना, लेकिन समय कम है। मुझे चूशाओ को न तो औरतों की कमी है ना पैसे की, लेकिन तुम्हें पैसों की कमी है। चूशाओ, वेंगलिंग मुझे में ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना आकर्षित करता है? चूशाओ एक बहुत बड़े और प्रतिष्ठित परिवार से हैं। वो मजाक नहीं कर रहे हैं। अगर सचमुच एक दिन भी देर हुई तो किसी और को मौका मिल जाएगा, तब हमारा परिवार सचमुच बर्बाद हो जाएगा। पिताजी, हमारे पास अभी भी मौका है। जब दादाजी का जन्मदिन होगा, हम दादाजी की मदद के लिए कोशिश कर सकते हैं। हम ये कैसे संभव है? हमारे परिवार में केवल योग्यतम व्यक्ति के बचने का नियम चलता है। अगर हमारी स्थिति खराब रही तो हमें किसी और शाखा में मिला दिया जाएगा। अगर त्यान त्यान कल की जूनियर प्रदर्शनी में पहला स्थान हासिल कर ले, तो क्या वह परिवार के मुखिया पद की उम्मीदवार बनकर हमें बचा नहीं सकती? तुम्हारा मतलब तुम त्यान त्यान को अगली मुखिया उम्मीदवार बनाना चाहती हो? आज मुझे त्यान त्यान को परिवार का उत्तराधिकारी उम्मीदवार बनाना ही होगा। आज मुझे अच्छा प्रदर्शन करना होगा। मैं बिल्कुल भी पिता नहीं बदलना चाहती। मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। परिवार वालों, इस साल बच्चों की तुलना बिल्कुल ना करें। बच्चों की तुलना बिल्कुल ना करें। कहीं हम इस धरती को ही दांव पर न लगा दें। कुलपति जी, 80वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी खुशियां सागर जैसी गहरी हो, आपकी आयु पहाड़ों जितनी लंबी हो। पर दादाजी, जन्मदिन मुबारक हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओह चचेरी बहन, तुम्हारी हिम्मत तो देखो कितनी बड़ी है। आज बुजुर्ग का जन्मदिन है और तुम लोगों का परिवार ही देर से आया है। क्या बात है? क्या तुम्हारा परिवार दिवालिया होने वाला है? भागने की जल्दी में हो? अगर दिवालिया हो गए तो हमारी शाखा में मिल जाओ। मैं निश्चित रूप से बहन के लिए एक परिवार के प्रबंधक का हल्का फुल्का काम ढूंढ दूंगा। बेकारों से भरा यह घर, फिर भी नखरे दिखाते हो। दादाजी माफ करना, मैं ठीक है, चूंकि तुम आ ही गए हो। आज कुलपित उम्मीदवार प्रतियोगिता चल रही है, तो चलो शुरू करते हैं। अचानक से इतनी ठंड क्यों महसूस हो रही है? एक विशाल आभा है। शियाओ तियान तियान, तुमने जिस मूर्ख कुत्ते को पकड़ा हुआ है,
क्या वो वही आत्मा जानवर है? हाँ पर दादाजी नमस्ते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इतनी कम उम्र में ही आत्मा जानवर को बुलाने की क्षमता, वाह। त्यान त्यान, तुम बस आत्मा जानवर को प्रेरित करो और परदादाजी को एक बार करने दो, परदादाजी को देखने दो ये किस स्तर का है, ठीक है या नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दादाजी आप पर वार करना मैं नहीं कर सकती। अनिर्णायक। क्या मैं उस तरफ के बड़े पहाड़ को ही उड़ा दूं? तुम कह रहे हो कि तुम उस यूलेन शान को उड़ाने वाले हो? ये बच्ची बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है, लेकिन जब दादाजी ने पहले ही मौका दे दिया है तो बस उन्हें ठीक ठाक प्रदर्शन करना होगा और वह उनकी नजरों में आ जाएगी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे परदादाजी भी ये काम नहीं कर सकते। तुम अपनी दैवीय बच्ची से क्यों नहीं कहते कि वह तुम्हारे परदादाजी पर हमला करे? अगर तुम अपने परदादाजी को 1 इंच भी पीछे धकेल देते हो तो तुम्हारे परदादाजी तुम्हें इनाम देंगे कि तुम मेरे साथ वहीं बैठ जाओ। कैसा रहेगा? दादाजी, तियान तियान हाल ही में बहुत कड़ी मेहनत कर रही है और उसकी साधना में बहुत तेजी से सुधार हुआ है। तियान तियान जल्दी करो, जल्दी से परदादाजी को अपना प्रदर्शन दिखाओ। क्या वेंगलिंग के घर की इस बदसूरत लड़की को परिवार के मुखिया की सीट पर बैठने का मौका मिलेगा? ये सही नहीं है ना। तुमने क्या कहा? एआरडी का मतलब है कि तुम्हारे घर की ये बदसूरत बेटी परिवार के मुखिया की सीट पर बैठने के लायक नहीं है। क्या हुआ इस शाखा के बेकार मुखिया, तुम्हें कोई आपत्ति है? तियान तियान समझदार और चतुर है, वह किसी से कम नहीं है। जब दादाजी ने परीक्षा दी है तो छोटी तियान आवश्यकता अनुसार परीक्षा दे रही है। ये नियमों का उल्लंघन नहीं है, सब कुछ मूल्यांकन के परिणाम पर निर्भर करता है। वो क्यों लायक नहीं है? तुमने इतना बकवास बोल दिया। पियाओ जी, मुझे तुम्हें बेनकाब करने में शर्म आ रही है। उनकी ये शाखा अब किसी काम की नहीं रही। अब वे चू परिवार से मदद के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वे अपनी बेटी को शर्मिंदा करने के लिए इतनी जल्दी में हैं। तो यह बेटी बेचकर सम्मान पाने जैसा है। तुम हा 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 हा। पता चला कि वह खुद शर्मिंदा होने से डरता था, इसलिए उसने अपने बदसूरत बच्चे को मंच पर धकेल दिया। वह कहावत क्या थी, बेटी बेचकर यश कमाना। हा 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 हा। मैं अपने पापा जैसी दिखती हूँ, मैं बदसूरत नहीं हूँ। क्या बच्चा? बदसूरत बच्चा। पतिदेव, क्या आप ठीक है? मुझे किसने मारा? कौन? वह मुचेन था। नहीं, मुचेन में इतनी क्षमता नहीं है, लेकिन वह खड़ा हो सकता है। इसका मतलब है कि उसके दिल में अभी भी ये परिवार है। बहुत खूब किया। मालिक को मारने से पहले कुत्ते को भी देखना चाहिए। क्या तुम मेरे सामने भी धमकाने की हिम्मत करते हो? नहीं, मुझे लगता है कि मैं चांचू हूँ। कौन? बताओ तो जरा, मुझे किसने मारा? बस क्या तुमने मुझे मारा? एक दामाद और बाहरी कुत्ते का बच्चा। क्या तुम मानते हो कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा? बस। दादाजी, क्या तुम्हें मेरी व्यवस्था से कोई आपत्ति है? नहीं। मेरी बात सुनो। श्याओ त्यान त्यान, परदादाजी तैयार हैं। हमला करो। हाँ ये मैं पूरी ताकत से पर दादाजी को हरा दूंगी। पूरी ताकत से, मैं पूरी ताकत से करूंगी। परदादाजी केवल एक अंश शक्ति का उपयोग करेंगे। श्याओ त्यान त्यान को सदमा नहीं लगेगा। आओ, पूरी ताकत से हमला करो। आओ, पूरी ताकत लगाओ। सिर्फ 10% ताकत लगाना। बस श्याओ त्यान दादाजी को जरा सा पीछे धकेल दे तो परिवार बच जाएगा। पर दादाजी, मुझे इनाम नहीं चाहिए, वह इनाम मेरी माँ को दे दीजिए। तो पर दादाजी आप वहाँ खड़े रहिए। आज आपका बड़ा जन्मदिन है, लड़ना उचित नहीं है, तो हम जांच नहीं करेंगे। परीक्षा फिलहाल रहने देते हैं। कितना ढुलमुल है। तो फिर कल आत्मा परीक्षण करेंगे, सब एक साथ जांच करवाएंगे। मैं तो समझा था कि तुम्हारे पास काबिलियत है। वाकई जैसा बाप वैसा ही बेटा पैदा करता है। ये बात तो समझ में नहीं आई ना। सच में तुम तो पूरे डरपोक निकले। डरपोक के लिए दरवाजा खोलो। डरपोक घर पहुंच गया। हा 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 हा। वेंगलिंग, तुम तो सच में सस्ते में चली गई हो।
मुचेन जैसे घटिया जीन भी तुम्हें चाहिए? तुमने तो उससे बच्चा भी पैदा कर लिया। लगता है तुम भी बहुत अकेली हो गई थी। हाँ हाँ, ऐसे निकम्मे से शादी करके तुम सबकी यही नियति बनती है, जिंदगी भर दूसरों की नजरों में नीचा रहना। मैंने शियाओ तियान को हाथ उठाने से रोका। मुझे डर था दादाजी को चोट न लग जाए और दुनिया में हड़कंप मच जाए, जिससे मेरी लाडली के बचपन पर असर पड़े। अगर किसी को ऐतराज है तो आकर मुझसे आजमा कर देखो। तुम क्या मुचेन, क्या तुम वाकई इस घर को तोड़कर रख दोगे? शियाओ तियान, तुम पहले परदादाजी के साथ परीक्षण मैदान जाओ। माँ, तियान तियान, माँ ठीक है। पापा की बात सुनो, पहले जाओ। पापा ने झूठ नहीं बोला। अरे जाओ, जल्दी जाओ जाओ। पत्नी, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए परिवार का संचालन करना आसान नहीं है, लेकिन हमारा बड़ा बच्चा भी बहुत सक्षम है। तुम्हें हमारे अपने बच्चे पर भरोसा करना चाहिए। मुचेन, क्या तुम जानते हो कि मैंने इस घर के लिए क्या बलिदान दिए हैं? मैं तो लगभग ठीक है। तुम कहते हो कि शियाओ तियान बहुत उत्कृष्ट है। मुझे विश्वास है। जब वो इतना उत्कृष्ट है तो तुम उसे कोशिश क्यों नहीं करने देते? पत्नी, मैं भगवान की कसम खाता हूँ, अगर शियाओ तियान ने आज कदम उठाया तो हमारे दादाजी मर जाएंगे। मुचेन, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? दादाजी प्रथम श्रेणी के योद्धा हैं। पूरे हानशिया में प्रथम श्रेणी के सभी योद्धाओं को मिला लें तो भी वे 100 से अधिक नहीं होंगे। तुम्हारे झूठ तो मुंह से बस निकल पड़ते हैं। क्या तुम सच में मुझसे बदला लेना चाहते हो? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं समझती हूँ। उस समय मैंने अफवाहों को कम करने के लिए तुम्हारे साथ शादी की। निश्चित रूप से ये तुम्हारे साथ अन्याय था। तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते, लेकिन कृपया अपने बच्चों से प्यार करो। शियाओ तियान के बचपन को बर्बाद मत करो। अगर तुमने फिर ऐसा किया हाँ, तो हम तलाक ले लेंगे। हाँ, नहीं, मैं हमें हर बार वेंगलिंग का इंतजार करना पड़ता है। सच में ये खुद को कोई खास चीज समझती है। थोड़ी देर में जब चूषा आ जाएंगे तो मैं देखती हूँ कि ये कैसे अपनी अकड़ दिखाती है। बड़ी बहन का एकमात्र उपयोग वेंग परिवार के लिए निवेश लाना है। सही कह रहे हो। माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। अरे मुझे अपना जादुई जानवर खेलने के लिए दे दो। पैसे नहीं दूंगी। बचाओ, मैं तो बेहोश हो रहा हूँ। मैं बेहोश हो रहा हूँ, मुझे छोड़ो। जल्दी मुझे दे, जल्दी मुझे दे। ओ छोटी कमीनी। मैं नहीं दूंगी, मैं ये बिल्कुल नहीं दूंगी। मुझे दे, मुझे दे। ओ छोटी कमीनी। मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारा बाप नाजायज है तो तुम भी नाजायज हो। मेरे पापा बिल्कुल भी नाजायज नहीं है। मेरे पापा तो दानवों के महाराजा हैं। तुम लोगों को मेरे प्यारे पापा के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। तुम नाजायज हो, तुम नाजायज हो। नाजायज, 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 नाजायज। मिलकर इसे मारते हैं। वो छोटी हरामजादी, तुमने मेरे बेटे को थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? तुमने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत कैसे की? बेटा, क्या तुम ठीक हो? तुम अपनी मौत को न्योता दे रहे हो। रुको, आप बच्चे को कैसे मार सकती हैं? यहाँ तक कि अपनी असली शक्ति का भी इस्तेमाल कर रही थी। असंस्कारी और माता पिता विहीन तुम्हारे घर की मुशियाओ तियान इतनी छोटी सी उम्र में ही दूसरों को तंग करना जानती है और हमारे बेटे को मारने के बाद भी किसी को बोलने नहीं देती। नहीं, मैंने कोई लड़ाई नहीं की थी। ये वे भाई थे जिन्होंने पहले मेरा स्पिरिट बीस्ट छीन लिया था। तुम झूठ। मेरा बेटा तो जन्म से ही प्रतिभाशाली है। उसने तो बहुत पहले ही आत्मसंचार की कला सीख ली थी। उसे तुम्हारा स्पिरिट बीस्ट भला क्यों चाहिए होगा? मेरी बेटी तो लाखों की महंगी कारों में घूमती है। उसका लाइफ लॉग भी अंतरिक्ष से गिरे उल्कापिंड से बना है। अगर वो आसमान के तारे भी मांगेगी तो मैं उसके लिए उन्हें भी तोड़कर लाऊंगा। सुना है शियाओ तियान को मुचेन ने पाला है, इसलिए वह इतनी असभ्य है। मैं अभी भी वेंग परिवार की सबसे बड़ी बहन हूँ। मेरी बेटी के बारे में बोलने का अधिकार आपको नहीं है। जो अपने बच्चे को ठीक से नहीं पाल सकती वो परिवार के लिए शर्म की बात है। तुम उसे शिक्षा नहीं दे सकती तो मैं तुम्हारी जगह उसे अच्छे से शिक्षा दूंगी। अगर तुमने मुझे अब रोका तो तुम्हें भी थप्पड़ पड़ेगा। मुझे तुम उसे छोड़ो।
मुझे जाने दो। फिर से वही डराने वाला दबाव है। क्या ये मुचेन है? तुम जैसे बेकार ने मेरी पत्नी पर हाथ कैसे उठाया? आप सब देख रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया है। क्या ये मुचेन है या श्याओतियान? वो बेवकूफ कुत्ता तो नहीं हो सकता। सबने अपनी आंखों से देखा है कि तुम ही बेकार मूर्ख हो। एयर जी की कलाई पकड़ने के बाद भी मना कर रहे हो। मुचेन, क्या सच में तुम हो? तुम कौन हो जो मुझसे पूछ रहे हो? तुमने ही कहा कि मैं एक मूर्ख हूँ। मैं तो खेती कर भी नहीं सकता, ये मैं कैसे हो सकता हूँ? निश्चित रूप से सत्य एक ही है, वह यह है कि वेंग जी की अपनी खेती अपर्याप्त है। हाँ, इसमें कोई भी गलती नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल, हाँ 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 हाँ। जहां तक उस मूर्ख की बात है वह तो असंभव है और बच्चा भी नहीं हो सकता। जहां तक इस आत्मा जानवर की बात है, बस एक बेवकूफ कुत्ता। ये मामला खत्म नहीं हुआ है मुचैन। आज या तुम रहोगे या मैं। सावधान, बस एक छोटी सी बात है। शोरगुल, परिवार के मुखिया पद के उम्मीदवार के लिए प्रतियोगिता अब शुरू होती है। वंश प्रमुख उम्मीदवार प्रतियोगिता अब शुरू होती है। ठीक है दादाजी। अरे उत्तराधिकारी प्रतियोगिता को 2 भागों में विभाजित किया गया है, धनुष परीक्षण और शक्ति परीक्षण। सभी शाखाओं के युवा बारी बारी से आगे आएंगे, धनुष पर तीर लगाकर चलाएंगे और श्वानयुआन मूल लक्ष्य को भेदेंगे। लक्ष्य पर लगने की सटीकता और लकड़ी में प्रवेश की गहराई के आधार पर विजेता का फैसला किया जाएगा। मैं आप सभी को इसका प्रदर्शन करके दिखाता हूं। दस नंबर पर 30 सेंटीमीटर का प्रवेश। श्वानयुआन मुंह से बना लक्ष्य, दादाजी भी इसे भेद नहीं पाए। श्वानयुआन मुंह का उपयोग बच्चों के परीक्षण के लिए करना ये बहुत मुश्किल नहीं है क्या? डर किस बात का? क्या यहाँ सबसे कमजोर लोग नहीं है? शियाओतियान, मैंने तुम्हें जिस धनुर्विद्या क्लास में डाला था, क्या तुमने उसका अभ्यास किया? माँ चिंता मत करो, मैं एक भी क्लास में नहीं गई। तुम क्या कह रही हो? मुचेन, क्या मैंने उसे क्लास में नहीं डाला था? तुम उसे क्लास में क्यों नहीं ले गए? तुमने शियाओतियान को 10 से अधिक ट्यूशन क्लास में डाला है। वो इतनी सारी क्लास में कैसे जा सकती है? और शियाओतियान नहीं सीख पाई है, तो हम अब नहीं सीखेंगे। मुझे लगता है शियाओतियान को इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अपनी ताकत साबित करने के लिए प्रतिस्पर्धा पर निर्भर रहना, इसलिए इसमें भाग लेने की कोई जरूरत नहीं। भाग नहीं लेना है? क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हें ये परिवार नहीं चाहिए, तो मैं उससे शादी क्यों करती? माँ, पिताजी ने पहले ही किंग अंकल से मुझे सिखा दिया है। कौन किंग अंकल? किंग अंकल? क्या लगता है सब उन्हें 4 ताज का राजा या कुछ और कह रहे हैं। 4 ताज का राजा? 4 ताज का राजा? क्या वह नीला ड्रैगन है जो 4 सदियों से अपराजेय है? नीला ड्रैगन? नीला ड्रैगन शियाओतियान का गुरु है? मुचेन, ये कैसे संभव है? ये क्या हो रहा है? दबाओ, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। नीला ड्रैगन प्रभु। पत्नी, मैं नीला ड्रैगन को जानता हूँ। क्या है? मैं तुम्हें बाद में उनसे मिलवाऊंगा। मुझे लगता है दबाओ को प्रतियोगिता में भाग लेने की जरूरत नहीं है। दबाओ को तो हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। मुचेन, शियाओतियान का परीक्षण खराब करने की हिम्मत मत करना। अम्मा, तुम क्यों नहीं कहते कि नीला ड्रैगन युद्ध देवता तुम्हारे पिता है? मुचेन, तुम एक वृद्धाश्रम के नर्स, तुम बहुत अच्छी तरह से दिखावा कर लेते हो। क्या अल्जाइमर तुम्हें भी लग गई है? मैं कह रहा हूँ, नीला ड्रैगन को जानने में क्या गर्व है? इस दुनिया में 4 ताज का राजा की बराबरी करने वाला केवल वर्तमान दानव प्रभु है। क्या मुचेन, क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम दानव प्रभु हो? तुम्हारी ये छोटी कमीनी बेटी, क्या वो कोई राजकुमारी है? दबाओ, आज हम वापस नहीं जा रहे। तुम्हें पता है कि क्या करना है। समझ गई, अधिकारी। जीत हासिल करूंगी, अधिकारी। देखो, मेरी सबसे प्यारी दबाओ, उसकी बुद्धि निश्चित रूप से नरक का 160। याद रखना, खुद को थोड़ा रोके रखना, बस लक्ष्य पर निशाना लगाओ। याद रखना, थोड़ा काबू में रहो।
निशाना लगे बस काफी है। बड़ी बहन, क्या तुम्हें वेंग परिवार के नियम पता है? मजबूत बचेगा, कमजोर मिटेगा। इस बार अगर तुम हार गई तो भी मैं तुम्हारा हक नहीं छीनेगा, और नहीं तुमसे घुटनों के बल इस्तीफा मांगूंगा। लेकिन तुम्हें चुतिया नारायण को हाँ कहना होगा। तुम्हें ये कैसे पता चला? सिर्फ हमें ही नहीं पता, दादाजी भी राजी हैं। दादाजी, आप सच में मुझे सौंप देना चाहते हैं? व्यापार योद्धा कुल, इसमें हैरानी की क्या बात है? जान, चुतियानरान के साथ क्या हुआ? उसने क्या शर्त रखी है? दूर हो जाओ, अब तुम्हें इस घर की फिक्र सूझ रही है। मुझे तो हमेशा से इस घर की चिंता रही। पहला तीर। कृपया तीसरे भाई वेंग कियांग की बेटी आगे आकर परीक्षण करें। आठ रिंग। लकड़ी में 1 सेंटीमीटर ढांचा। लकड़ी में धंस गया, धंस गया। बड़ी बहन, तैयार हो जाओ वेंग परिवार के लिए बलिदान देने को। आहाहाहा। 10 रिंग। लकड़ी में 4 सेंटीमीटर धुसा। ये अरे ओ, वेंग जी ने तो बड़ा ही अच्छा बेटा जना है। हाँ सही, ऐसी प्रतिभा, इससे साबित होता है कि ये दामाद भी उत्कृष्ट काबिलियत रखता है। लगता है परिवार के मुखिया का दावेदार तो तय ही हो चुका है। अरे हाय, ये कैसे? ये कैसे? अभी तो एक और परिवार ने मुकाबला शुरू ही नहीं किया है ना। हटिया जीन, हम वेंग परिवार से मिलकर भी अच्छा वंश नहीं पैदा कर पाएगी। ऐसा अजूबा पैदा किया है। चू शाओ से दोबारा ब्याह रचाना बेहतर होगा। 2 ताकतवरों का मिलन वेंग परिवार को एक और ताकतवर योद्धा दे देगी। श्याओ तियान, अब तुम्हारी बारी है। जाओ, चिंता मत करो। दाबाओ, दाबाओ। हे भगवान, शियाओ तियान, उसने पहले कहा था कि सीखने की जरूरत नहीं है। मुचेन बहुत शक्तिशाली है। क्या ये सब सच है? वही आओ, जल्दी आओ और मुझे बचाओ। ये कैसा असाधारण बच्चा है, युद्ध देव भी दुनिया को हिला नहीं सकते। ये कैसे संभव है? क्या हुआ पतिदेव, ये सब क्या हो रहा है? अच्छी खबर, वेंग परिवार में एक संत का जन्म हुआ है। माँ, मुझे घर जाना है। बुरी खबर, जिसकी आपने अभी बुरी तरह से आलोचना की थी, वह बड़ी बहन का बच्चा है। सब खत्म, सब खत्म। शियाओ तियान के इस एक तीर से हमारा वेंग परिवार अब तेजी से आगे बढ़ेगा। उफ, शुक्र है कि अभी वह हमला सच में मेरे ऊपर नहीं पड़ा। मजा नहीं आया, अब नहीं खेलूंगा। अभ्यास की दुनिया से बाहर। पृथ्वी एक बार फिर बर्बाद होने वाली है, यह कभी खत्म नहीं होता। संप्रदाय सुनो, जादू सरणी को सक्रिय करो, पृथ्वी की रक्षा करो। यह उत्तराधिकार उम्मीदवार हमारे शियाओ तियान के लिए उपयुक्त है। मुचेन, तुम पागल हो गए हो। मुचेन, वापस आओ, जल्दी वापस आओ। मेरा भी इसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। मैं सिर्फ दाबाओ को रोक सकता हूँ। शियाओ तियान को परेशान मत करो, तुम वापस आओ। दबाओ, ये तीर मत चलाओ, इससे वे डर जाएंगे। लेकिन पिताजी, अगर मैं ये साबित नहीं करती कि मैं उत्कृष्ट हूँ, तो मुझे अपना पिता बदलना पड़ेगा। मुझे कौन बदलेगा? किसकी इतनी हिम्मत है कि वो मुझे बदले? तुम्हारा बाप इतना शक्तिशाली है, चिंता मत करो। मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। तीर चल चुका है, लक्ष्य बताओ, लक्ष्य बताओ, कहाँ हो सब? क्या ये लक्ष्य पर लगा? कितना गहरा धंसा, कितना। वह निशाना चूक गया। निशाना चूक गया। सच में निशाना चूक गया। हा हा हा।
मुझे पता था कि ये लड़की कुछ नहीं कर पाएगी। बच्चों का चरित्र बड़ों का प्रतिबिंब होता है। जब मुचेन की रीढ़ और स्वभाव दोनों ही इतने कमजोर हैं, तो भले ही शियाओ तियान में प्रतिभा हो, वह कभी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगी। दादाजी, कृपया मेरी बेटी को एक और मौका दीजिए। ये मुचेन ने उसे परेशान किया था, इसे गिना नहीं जा सकता। बड़ी बहन, तुम्हें पता है भगवान सब देखता है। तुमने मेरे बेटे को परेशान किया था, अब बारी तुम्हारी है ना? फौरन मेरे बेटे के सामने घुटने टेको और माफी मांगो। छोटी बहन, हम वाकई में परिवार हैं। जब हम छोटे थे और हमारे परिवार के बड़े व्यस्त रहते थे, मैंने ही तुम्हें और छोटे भाई को पाल पोस कर बड़ा किया था, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बेटे के सामने घुटने टेकूं। ये रिश्तेदारी मत दिखाओ। कौन तुम्हें जानता है? तुम बस दिवालिया हो गई हो। बस अपनी बेटी के सहारे सब कुछ ठीक करना चाहती हो, खुद को इतना महान समझती हो। नतीजा ये है कि एक निकम्मे के साथ हो, और तुमने एक छोटा सा निकम्मा पैदा कर दिया है। हाँ हाँ हाँ। दुश्मनी में परिवार को मत लाओ। अगर मैं हार गई तो यह सिर्फ एक राउंड ही है। हाँ, मैं कबीले के मुखिया के चुनाव में हिस्सा लेने वाली हूँ, बिल्कुल, लेकिन इसका मेरे परिवार से कोई भी लेना देना नहीं है। तुम्हें मेरी बेटी के बारे में ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम भी वंश की मुखिया बनने लायक हो? तुम भी एक वंश के मुखिया बनने के लायक हो? तुम बिल्कुल लायक नहीं हो। अभी जाकर हमारे बच्चे के सामने घुटने टेको, छोटी नीच औरत। नहीं झुकूंगी। मुझे मेरा कुल प्रतीक वापस करो। घुटने टेको तो वापस कर देंगे, या फिर तुम्हारे पति को तुम्हारी जगह घुटने टेकने दो, वो भी चलेगा। मेरे बेटे को तंग करोगी तो मैं इस वंश को घुटने टेक कर हमसे माफी मांगने के बाद ही चैन लूंगी। हम बाप बेटी बस शांत रहते हैं। क्या वाकई सोचते हो कि हमारे परिवार को दबाना इतना आसान है? हम छोटे दोगले और बड़े दोगले, क्या तुम दोनों के दिमाग खराब हो गए हैं? तुमने क्या कहा? जो सबसे घटिया है वही इतरा रहा है। वेंगलिंग, क्या यही वो अच्छा पति है जिसे तुमने ढूंढा? क्या इस तीर को निशाना साधना जरूरी है? बस करो मुचेन। मैं तुम्हें सच ही तो बता रहा हूँ पत्नी। क्या हमारे बच्चे के लिए इस तीर की ताकत को निशाने पर लगने की जरूरत है? खुद को साबित करने के लिए केवल निशाना साधना ही बहुत जरूरी है। तो क्या वह शुद्ध मूर्खता नहीं है? सही कहा। इतनी पास से भी निशाना नहीं लगा सका। इससे सिर्फ यही पता चलता है कि तुम मुचेन निम्न श्रेणी के जीन वाले हो, और तुम्हारे बच्चे भी अपूर्ण होंगे। हम किसने कहा कि ये तीर निशाने पर नहीं लगेगा? ओ छोकरे, क्या तेरा तीर मुड़ भी जाता है? हाँ हाँ हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या हुआ? वो तो लगेगा ही। दबाओ तुम शायद। हम अरे, सचमुच हमारे वैंग परिवार की अच्छी संतान है। वैंगलिंग, तुम गलती से भी मत करना। इस बच्चे को बाहर ले जाना, शर्मिंदा करना। सही कहा। इतनी कम उम्र में ही नाम और यश के लिए लालची है, झूठ बोलता है। ऐसा बच्चा अगर अन्य प्रतिष्ठित परिवारों के साथ एक ही जगह पर दिखाई दिया तो क्या वह हमें इस तरह वैंग परिवार को बदनाम नहीं करेगा? तुम पूरे परिवार को घुटने टेक कर माफी मांगनी चाहिए। और तुम्हें अपना उपनाम बदलना होगा। वेंग परिवार से बाहर निकल जाओ। यह असंभव है। चाहे वह बुद्धिमान हो या उसमें प्रतिभा ना हो, वह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में तुम्हें जरा भी दिखावा करना। बस करो मुचेन। क्या तुम मुझे पागल कर दोगी? बेवे, बस बहुत हो गया। मुचेन, क्या तुम मुझे पागल कर दोगे? नहीं बेबी। मम्मी, इसमें मेरी गलती है। पापा पर गुस्सा मत करना। नहीं। दबाओ पापा, ठीक है। मम्मी तो बस पापा के साथ खेल रही हैं, ठीक है। मेरे बच्चे को मत छूना। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है? क्या तुम्हें पता है हम क्या कर रहे हैं? तुम आखिर कर क्या रहे हो? हाँ 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 हाँ, आपसे झगड़ा मुझे पसंद है। अरे आओ, मुझे देखने दो कि इसमें क्या खास है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तुम क्या चाहते हो? मेरे बच्चे को मुझे वापस दो।
अरे मम्मी मैं ठीक हूँ। इस तरह का व्यक्ति मुझे चोट नहीं पहुँचा सकता। शियाओ तियान को जल्दी वापस ले आओ, वापस ले आओ। बीवी, दबाव जब अपना खेल खत्म कर लेगी तो वो अपने आप तुम्हारी बाहों में वापस आ जाएगी। मुचेन, क्या तुम्हें पता है कि अगर शियाओ तियान उनके हाथों में रही तो इसका क्या परिणाम होगा? क्या परिणाम होगा? तुम बहुत निर्दयी हो। शियाओ तियान, तुम्हारी अपनी बेटी है। बुरा पिता, तुम मेरा रहस्य उजागर मत करो। हाँ हाँ हाँ, तुम तीनों एक परिवार सच में मुझे इंसान नहीं मानते। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मैं पूछता हूँ, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? जवाब दो। बीमार है। सच में कितना शोर मचा रहा है तू। क्या तुम चुप नहीं रह सकते? क्या तुम मुझे और परेशान करना बंद नहीं करोगे? मैं इस समय फैमिली हेड बैज और शियाओ तियान दोनों उनके हाथ में हैं। बार बार उन्हें गुस्सा दिलाकर क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? वैंग परिवार भी तुम्हारा घर है और शियाओ तियान भी तुम्हारी बच्ची है। अरे यार, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पत्नी, तुम चिंता मत करो। जो कुछ तुमने खोया है तुम्हारा पति वह सब तुम्हें वापस दिलाएगा। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, क्या तुम फैमिली हेड बैज और शियाओ तियान मुझे वापस दे सकते हो? वह वेंगलिंग का पूरा जीवन भर का परिश्रम है और दूसरा मेरी जान का टुकड़ा है। क्या तुम कम से कम हमारे पुराने रिश्ते की खातिर ऐसा करोगे? बच्ची और फैमिली हेड बैज, तुम सिर्फ एक ही चुन सकती हो। क्या तुम सच में इतना निर्दयी बनोगे? हम तुम खुद ही अयोग्य हो जिसने संपत्ति खो दी। अयोग्य पति ने एक बेकार बेटी पैदा की। किसे दोष दोगे? सही बात। माँ बेद चुनो, मैं सब संभाल लूंगी। ओह मु शियाओ तियान, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, अपने पिता की तरह झूठ बोलना बंद करो। पत्नी को चुनने की जरूरत नहीं। तुम लोग निकम्मे बाप, बेटी मौत करीब है फिर भी बड़ी बड़ी बातें। चूंकि तुम्हें इतना फर्क नहीं पड़ता इस छोटी सी बेकार बच्ची से, ठीक है तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूँ। मैं अभी इसकी आध्यात्मिक जड़ यानी स्पिरिचुअल रूट चूस लूंगा और ये तुम्हारी बेअक्ल बेटी बन जाएगी। हाँ, चुनाव के स्थान को बर्बाद करना। मैं अभी तुम्हारी बेटी के आध्यात्मिक मूल को सोख लूंगा। नहीं नहीं। अरे अरे पत्नी जी, तुम्हें दबाव पर भरोसा करना हो, उसे बचाने की जरूरत नहीं। अरे हाँ 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 हाँ। दादाजी, ओ नहीं मुखिया जी, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, आप जल्दी से उन्हें रोकिए। मेहरबानी करके मेरी शियाओ तियान को बचा लीजिए। मैं आपसे तहे दिल से गुजारिश कर रही हूँ। पत्नी जी, देखो मैंने कहा था ना, सब ठीक है। तुम तो वैसे भी बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती हो और अब भी तुम्हें दबाव पर भरोसा नहीं। दबाव? हाँ। जब खेलना हो जाए तो जल्दी से वापस आ जाओ, कहीं तुम्हारी माँ डर न जाए। ये असंभव है। पति, तुमने बच्चे को नीचे क्यों रख दिया? ये कैसे हो सकता है? तुम एक छोटे से बच्चे को भी संभाल नहीं सकते क्या? रुको रुको रुको। हाँ हाँ हाँ, असंभव है। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से उसे पकड़ो। मेरा आध्यात्मिक मूल चला गया, मैं बेकार हो गया। हाँ हाँ हाँ। पति, तुम्हें क्या हुआ? मेरा आध्यात्मिक मूल चला गया, मैं बेकार हो गया। पत्नी जी देखो, मैं बेकार हो गया। हाँ 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 हाँ। पत्नी, मेरी आध्यात्मिक जड़ें चली गई हैं, मैं एक बेकार आदमी बन गया हूँ। हाँ 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 हाँ। पति, क्या हो रहा है यार जी? क्या तुम्हारा पति भी बेकार आदमी नहीं है? तुम पत्नी देखो, तुम्हें दबाव पर विश्वास करना चाहिए। अब से बच्चे के साथ और समय बिताओ। तुम अपने बच्चे की भी रक्षा नहीं कर सकते। ये मैं थी, मैंने बड़ों से गुहार लगाई, तब जाकर बच्चे को वापस लाई। तुम पिता बनने के लायक नहीं हो। परिवार की सबसे बड़ी बेटी परिवार की शर्मिंदगी को भी नहीं छिपा पाई और ये चीज लेकर आई हूँ। परिवार के उत्तराधिकारी के चयन के मंच पर तुम कैसी सबसे बड़ी बेटी हो? अगर तुम्हारे पास इसे संभालने की क्षमता नहीं है तो मैं तुम्हारे वंश की जिम्मेदारी किसी और को सौंप दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है दादाजी, मैं इसे ठीक से संभाल सकती हूँ।
मैं कर सकती हूँ। हम तुम्हें बेहतर करना होगा, नहीं तो मुझे चू शाओ की सलाह पर गंभीरता से विचार करना होगा। चू शाओ की सलाह पर पूरा परिवार मेरी बात सुनो। अब दूसरा दौर शुरू होगा। आप सभी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी मदद कीजिए। अरे, मार्शल आर्ट्स परिवार की परंपरा हमेशा मजबूत की जीत और कमजोर का पतन रही है। हम जैसे कबीले के लोगों से मदद मांगने का कोई फायदा नहीं है। शियाओलिंग, परिवार का बैज तुम्हें सौंप देना चाहिए। हाँ, इसे पहले सौंप दो। शियाओलिंग, ओह, बेहतर है कि तुम पारिवारिक प्रतीक दे दो। हाँ, बस इसे सौंप दो। जो वेंगलिंग ने इस परिवार के लिए किया है मैंने सब देखा है। शियाओ लिंग सहित जब उसने मुझसे शादी की तो उसने तुम्हारे परिवार के लिए ही समझौता किया। इसलिए सब लोग मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है कि तुम मेरे लिए बोलो। तुम सभी को यह देखना चाहिए वेंगलिंग ही वह है जो परिवार का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त है। शियाओ चेन, हम अनुभवी हैं, तुम्हारे पास कोई क्षमता नहीं है। हम कबीले के लोग तुम्हें दोष नहीं देते, लेकिन यह कुलपिता की राय है, या तो पूरे कबीले का भरण पोषण करो, वरना तुम दोनों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये पैसे से हल किया जा सकता है। पत्नी उदास मत हो, जो चीज पैसे से हल हो सकती है तुम्हारा पति ये सब कुछ संभालेगा। माँ उदास मत हो, तो पिताजी ये कर सकते हैं। हम मुचेन, तुम्हें तो सब कुछ पहले से ही पता है। तुम जानते हो कि मेरे लिए ये कितना मुश्किल था। तुम जानते हो कि मैंने इस परिवार के लिए सब कुछ दिया, फिर भी तुम मुझे विफल क्यों होने देना चाहते हो? पत्नी, क्योंकि तुम मुझे इतना विफल होते देखना चाहते हो, तो मैं खुशी से तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। मैं वह क्या है? वह क्या है? हम जो होना है वो होकर रहेगा। वह तीर वेंगलिंग की उसने कमी बेटी ने चलाया था। ये कैसे हो सकता है? हाँ, अभी तो वो निशाने से चूक गई थी। ये वापस कैसे उड़कर आ सकता है? एयर जी, ये मजाक करना बंद करो। ये थोड़ी हो सकता है कि तीर पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर वापस उड़कर आ गया हो। क्या ये तीर सच में घूमकर वापस आ गया था? ये चुतियानरान यहाँ कैसे आ गया? चू शाओ, आप आइए, आइए। चू शाओ, आपको चोट तो नहीं लगी? हमने आपको इतनी मुश्किल से बुलाया है, और ये हमें माफ कर दीजिए। आप परेशान हो गए होंगे। परेशान हो गए? बधाई हो, बधाई। हाँ, चू शाओ, वेंगलिंग उस नीच औरत ने आपके लिए पहले ही तैयारी कर ली थी। असल में आप आते ही सीधे इसका आनंद ले सकते थे। देखिए ये क्या हो गया। तुम लोग मुझे बेच रहे हो। तुम मेरे सगे छोटे भाई बहन हो जब मैं बचपन में थी। चू शाओ, इसका क्या मतलब है? क्या मेरी औरत को गालियां देने की हिम्मत तुम्हारी इस गंदी जबान में है? मेरी औरत, क्या तेरी ये गंदी जुबान उसे गाली देने लायक है? तुम्हारी औरत तो मैं क्या हूँ? तो मैं कौन हूँ? तुम, आज रात जब मैं तुम्हारी पत्नी के साथ सो रहा हूँ तो याद रखना कि तुम अपनी बेटी को पकड़कर मेरे लिए दरवाजे पर पहरा दो, समझे? और तुम तीनों पालतू कुत्तों को थोड़ा इंसानियत सीखनी चाहिए, समझ गए ना? चुतियानरान, मैं तुम्हें बता दूं, पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। दूसरी बात, ये मेरे परिवार के उम्मीदवार का परीक्षण है। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। क्या इसे किसी ने नहीं बताया? चूशाओ को भगाने की तुम्हारी क्या औकात है? आज तुम्हें भगाना भी नामुमकिन है। चूशाओ को भगाओ। क्या तुम्हें पता है कि अगर चूशाओ ना हो तो ये दूसरा दौर का मुकाबला शुरू भी नहीं हो पाएगा। चू शाओ तो पूरे वेंग परिवार के लिए मुश्किल समय में सहायता करने वाले महान व्यक्ति हैं, और वह वेंगलिंग तुम्हारे मंगेतर की हैसियत से परिवार के उत्तराधिकारी मूल्यांकन में भाग लेने आए हैं। क्या? मुझे ये क्यों नहीं पता? मुचेन,
शियाओ तियान, मुझे सच में नहीं पता था। क्या तुम लोगों में सच में थोड़ी भी शर्म बाकी नहीं बची है? अगर तुम चू तियानरान के सामने इतने दबे हुए हो तो दादाजी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। तुम्हारी कोई शर्म नहीं बची है जब तुम चू तियानरान के सामने इतने विनम्र हो। दादाजी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। पिताजी। अरे चूशाओ, वह चूशाओ, मेरी बेटी अब आप पर निर्भर है, कृपया। लगता है मेरी प्यारी पोती केवल चू परिवार के गौरव के ही योग्य है। पिताजी, क्या मैंने आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से नहीं बताया था? शियाओ तिहान कर सकती है, हमारे परिवार के लिए आशा की किरण ला सकती है। आप मुझ पर भरोसा नहीं करते? क्या आप अपनी खुद की पोती पर भी भरोसा नहीं करते? बस बहुत हो गया। एक शाखा के परिवार का भाग्य किसी बेकार इंसान के बीच को सौंपना, ये कैसा मजाक है? पिताजी, मुझेन वाकई में इतना अच्छा नहीं है। वह आवारागर्दी करता है, उसके पास एक पैसा भी नहीं है, यहाँ तक कि कभी कभी वह झूठ भी बोलता है। लेकिन वह मेरा पति है, वह शियाओ तिहान का पिता है। उस माँ और बेटे के प्रति मुझे विश्वास है कि वह दिल से काम कर रहा है। तुम आज्ञाकारी नहीं हो, तुम आज्ञाकारी नहीं हो। मुझेन तुम्हारे लिए अच्छा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि तुम उसे पाल रही हो। क्या तुम्हें इतनी सी बात भी समझ नहीं आती? पिताजी, मुझेन आपसे अलग है। चाहे मैं कितनी भी परेशानी पैदा करूं, वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। बेटी, ये तुम्हारे भले के लिए भी है और पूरे परिवार के भले के लिए भी है। चूशाओ का तुम्हें रुचि लेना, ये तुम्हारा सौभाग्य है। मुझे लगता है कि तुम बेकार आदमी के साथ रह रहकर आलसी बन गई हो। पिताजी, मैं एक बार फिर कह रही हूँ, मेरे पति को मैं नापसंद कर सकती हूँ, मैं डांट सकती हूँ, लेकिन आप लोग नहीं कर सकते। बस करो, बस करो। पर दादाजी और दादाजी दोनों बुरे लोग हैं। माँ पर गुस्सा मत करो। शियाओ तियान, चिंगलोंग असली रक्त मोती। ये चिंगलोंग महाशय हैं। जैसे मोती वैसे ही महाशय। प्रभु को नमन। दादाजी, आपको क्या हो गया है? दादाजी, आप एक छोटी बच्ची के सामने घुटने टेक रहे हैं, ये कैसा व्यवहार है? चुशाओ अभी भी यहाँ है। दफा हो जाओ। बेटी, अब तुम खुश हो? क्या तुम कुल प्रमुख को मारकर ही दम लोगी? ये अरे दादाजी, क्षमा करें। शियाओ तियान का मतलब ये नहीं था। वो आमतौर पर बहुत शांत रहती, वह उलझुल बातें भी नहीं करती है। आप बुरा मत मानिए। पर दादाजी, माँ पर गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मुचेन ने असली रक्त मोती छिपा दिया है। लगता है वो भी अंदरूनी मामले जानता है। जो मैंने अभी कहा वह बुजुर्ग को कम महत्व देने की याद दिलाता है। मैं तो बस उसे गले लगा रहा था। इसे इतना बड़ा मुद्दा मत बनाओ। वो अंकुर प्रमुख, समझौते के अनुसार अगर वेंगलिंग हार गई तो मैं उसे ले जा सकता हूँ। अब जबकि परीक्षण समाप्त हो गया है, पैसा आपका है और लड़की मेरी है। तो चूंकि परीक्षण समाप्त हो गया है, पैसा तुम्हारा है और लड़की मेरी है। छोड़ो मुझे। छोड़ो। साले, तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी मेरे पिताजी एकांतवास में हैं और अभी चुप परिवार का काम मैं संभालता हूँ। मैं एक शब्द बोलूंगा और वेंग परिवार का सारा निवेश वापस ले लूंगा। तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि मुझे छुओ? मुचेन, तुम अभी भी बहुत जल्दबाजी करते हो। भले ही ये एक बेकार इंसान है, लेकिन वह जो कह रहा है पूरी तरह से सच है। चू परिवार की शक्ति बहुत बड़ी है। तुम्हारा ये एक थप्पड़ पूरे परिवार को अथाह दुहक में धकेल देगा। चूशाओ, वो बस एक बाहरी व्यक्ति है। हम वेंग परिवार से उसका कोई लेना देना नहीं है। आप इसे मारना या काटना चाहते हैं, आपकी जो मर्जी हो करें। आपको खुद ही हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही कर लेंगे। मुचेन, घुटने टेको। क्या तुम हम पूरे परिवार को मरवाना चाहते हो? तुम अपनी पत्नी चू तियानरान को क्यों नहीं दे देते? तुम कोई है, इसके घुटने तोड़ दो। रुको 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 रुको। मेरे पोते दामाद को कोई हाथ नहीं लगाएगा। मेरे पोत के दामाद को कोई हाथ नहीं लगा सकता। क्या दादा, तुम होशियार रहो। हाँ, दिखाई दादा, ये सब इस मुचेन की वजह से हो रहा है, जिसे वेंग परिवार मुश्किल में बैठ गया है। आप अभी भी उसकी हिफाजत क्यों कर रहे हैं? पिताजी, चूशाओ ने अभी अभी ये कहा था, चू परिवार का सब कुछ वही संभालेगा।
वुमेन किसी बाहरी बकार आदमी की वजह से हम किसी भी हाल में इन विशाल बुद्ध को नाराज नहीं कर सकते। मैं बेवकूफ नहीं हूँ बाल्कि मैं तुम्हें रुने के लिए कह रहा हूँ। ये मेरी जिंदगी का सबसे समझदारी वाला फैसला है। आप क्या कह रहे हैं? ये चूशाओ है, आपको पता होना चाहिए। और मैं अभी भी मुखिया हूँ। पोत के दामाद, तुम चिंता मत करो। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। देखा दादा, आपका ये बदलाव मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ पोते के दामाद। मुझे सताओ देखा है, लेकिन मेरे परिवार को सताओ जे तो बिल्कुल नहीं। जी वेंग यूनतियान, तुमने खुद मुझसे वादा किया था, क्या तुम वादे से मुकर रहे हो? ये तुम्हारा दाम नहीं है। जेटिया हार तुम यूज नहीं ले जा सकते। मुचेन, तुम जायरा आगे मैच बार हो। अब हम चू परिवार से टक्कर नहीं ले सकते। चू तियान रान, ध्यान से देखो, मेरी बेटी हारी नहीं है। मेरी बेटी ने न सिर्फ निशाना साधा है बल्कि उसने निशाने को भेद भी दिया है। मु शियाओ तियान के परिवार ने निशाना नहीं साधा, वे लक्ष्य से चूक गए। विजेता वेंग जी का परिवार है। हाँ। ये कौन सा जमाना है? क्या चिंग राजवंश पहले ही नहीं गिर गया था? ओ बेटा, तुम कितने अद्भुत हो। वेंगलिंग, तुम तो बस बिकने के लिए हो। एयर जी को बधाई। बड़ी बहन, तुम्हें चूशाओं का धन्यवाद करना चाहिए कि वह तुम्हें पुराना और बदसूरत होने के बावजूद अभी भी नजरअंदाज नहीं कर रहे। एक छोटी सी चिड़िया अभी भी उड़कर फीनिक्स बनने की कोशिश कर रही है। तुम जाकर खुद को क्यों नहीं देखती कि तुम कैसी दिखती हो, और क्या तुम फीनिक्स का बच्चा पैदा कर सकती हो? बचपन से ही तुम्हारी बहन ने तुम दोनों को पाला पोसा है और अब तुम उन्हें धोखा दे रहे हो। तुम बिल्कुल कृतज्ञ हो। चुप रहो। तुम क्या समझते हो? तुम बाहरी व्यक्ति होने के नाते यहाँ दखल दे रहे हो। मैं क्या समझता हूँ? तुम्हारी बहन के अध्ययन कक्ष में अभी भी तुम लोगों की तस्वीरें रखी है। जब तुम्हारा व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा था तब तुम्हारी बहन हर महीने अपनी जमा पूंजी लेकर तुम्हारे व्यवसाय को समर्थन देती थी। हम, मेरी पत्नी के लिए परिवार के भीतर सत्ता का संघर्ष परिवार के सदस्यों के बीच स्नेह को प्रभावित करने का बहाना नहीं बन सकता। मुचेन, कुत्ते, चाहे तुम कितना भी बोल लो, ये इस वास्तविकता को नहीं बदल सकता कि वेंग परिवार को चू परिवार की जरूरत है। कुत्ते, तुम किसे कुत्ते कह रहे हो क्या? अरे कुत्ते के बच्चे, तुम किसे कुत्ते का बच्चा कह रहे हो? हाँ, क्या बकवास है। अपना निवेश लो और दफा हो जाओ। बूढ़े, क्या मैंने तुम्हें बहुत इज्जत दे दी है? चू परिवार के साथ हमारा सहयोग क्या ऐसा है कि जब चाहे बुला लो, जब चाहे भगा दो? लगता है वेंग परिवार अपनी वंश परंपरा को जारी नहीं रखना चाहता। कोई है? चूशाओ, आप थोड़ा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। दादाजी का मतलब यकीनन ये नहीं था, निश्चित रूप से नहीं। दादाजी, जल्दी चूशाओ को साफ साफ बताइए, वरना चूशाओ का परिवार सच में अपना निवेश वापस ले लेगा। लेने दो। वैंग परिवार के भविष्य को पहले ही सहारा मिल चुका है। चू परिवार की जरूरत नहीं है। दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? क्या आप ये मानते हैं कि मुचेन का बीज सच में चू परिवार को बचा सकता है? बूढ़े, ज्यादा शेखी मत बघारो, शांत रहो। चू परिवार को इतना कम आंकने की हिम्मत कैसे हुई? वेंग परिवार तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि अगर तुम मेरे पिता से मिलोगे तो तुम्हें घुटने टेक कर माफी मांगनी पड़ेगी। उस बूढ़े चुलियांग को आने दो, वो कोशिश करके देखे। आज जब तक मुझ बूढ़े में एक भी जान बाकी है, तुम मेरी पोती को लेकर जा ही नहीं सकते। मेरे पोते के साथ बदतमीजी करोगे, ये असंभव है। ठीक है वेंग इम्तियान, मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछता हूँ, क्या कोई समझौता नहीं है? समझौते की ऐसी की तैसी। दादाजी, पर दादाजी, तुम देखो मैं सही कर रहा हूँ, है ना? दादाजी जवाब दो। आगे बढ़ो। वेंगलिंग, मुझे पता है कि तुम इस छोटे कमीने को छोड़ नहीं सकती। अगर इस कमीने की जान बचानी है तो चू परिवार में मेरे साथ रहने आ जाओ। हाँ हाँ हाँ। ए अरहा, मेरी बेटी को किडनैप कर लिया गया। तुम उसके पालतू जानवर हो, क्या तुम कुछ नहीं करोगी? मेरी मालकिन, तो फिर कोई बात नहीं। चियाओ तियान, वेंगलिंग, मैं जानता हूं कि तुम इस छोटे कमीने को छोड़ नहीं सकती,
अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो चू परिवार आकर मेरा साथ दो। हाँ हाँ। श्याओ तियान, डरो मत, बिल्कुल तुम्हारी माँ यही है। चू तियानरान, तुम एक बच्चे को बांध रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तो क्या हुआ, मैं बूढ़ों, कमजोरों और औरतों को भी छू चुका हूँ। तुम क्या चाहती हो? आओ और मुझे पकड़ो। हाँ हाँ हाँ। क्यों? तुम छोटे कमीने, बच्चे को छोड़ दो, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या होगा? क्या होगा? तुम बुढ़ापे की धौंस दिखाने वाले। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें इस बच्चे से दोबारा नहीं मिलने दूंगा। तुम। पर दादा, मैं उनके साथ जाऊंगी। नहीं। अरे पिताजी, आप सब लोग अब लड़ना बंद करें। वो चूशाओ केवल लिंगलिंग को चाहता है, वह बच्चे को चोट नहीं पहुंचाएगा। तुम, अरे मुचेन, तुम कुछ बोलो। चूशाओ, तुम अच्छी तरह सोच लो, मुझे उम्मीद है कि तुम बाद में नहीं पलटोगे। मैं पलटूंगा? वेंगलिंग, देखो तुम्हारे घर का वो बेकार आदमी। पलटूंगा? अगर मैं पलटा तो मेरा नाम चू नहीं। तुम्हें छोड़ते हैं, अलविदा नहीं कहते। हिम्मत है, चलो। ठीक है। ठीक है। मुचेन, वो तुम्हारी बेटी है। पत्नी, चिंता मत करो, हम आज रात शियाओ तियान को लेने एक साथ जाएंगे। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि कुछ नहीं होगा। अरे दामाद, क्या तुम कह रहे हो कि वह महान व्यक्ति प्रकट होगा? दादाजी, क्या है जो आप मुझे नहीं बता सकते? दादाजी, आखिर क्या है जो आप मुझे बता नहीं सकते? और तुम मुचेन, तुम तो सचमुच बेफिक्र हो। बेटी को ले जाया गया और तुमने तो एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। क्या तुमने ऐसे ही छूतियान को उसे ले जाने दिया? देखिए, इस मामले में मुचेन को दोष नहीं दे सकते, यहाँ तक कि मेरे लिए भी समझाना मुश्किल है। दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? तियान तियान मेरी अपनी बेटी है, क्या है जो मुझे नहीं पता होना चाहिए? अरे इतनी तहकीकात मत करो, शियाओ तियान को कुछ नहीं होगा, ये निश्चित है। और वैसे भी मुचेन को देखो, उसका जीवन भी आसान नहीं है। तुम तो रोज पैसा कमाने में व्यस्त रहती हो और उसने पिता और माता दोनों की भूमिका निभाई है। उसे तुम्हारा गुस्सा भी सहना पड़ा है। तुम्हें भी खुद पर विचार करना चाहिए। दादाजी, माता पिता में कोई तो घर के अंदर और कोई बाहर का काम संभालता है। अरे रुकिए रुकिए दादाजी, ये समय क्या इन चीजों पर बहस करने का है? ओह लिंगलिंग, अब समस्या ये है कि मैं और दादाजी जो कुछ भी कह रहे हैं तुम विश्वास नहीं कर रही। अब तुम दादाजी के साथ जाओ और वारिस की प्रक्रिया पूरी कर लो, फिर हम साथ में शियाओ तियान को लेने जाएं। मुचेन, हम पति पत्नी हैं। तुम कहते हो कि मैं विश्वास नहीं करती, तो क्या तुमने मुझे बताया? क्या एक दूसरे से चीजें छिपाना सही है? मैं क्या वह अमेरिकी राष्ट्रपति है? पागल हो। देखो, मैंने बताया भी होता तो तुम विश्वास नहीं करती। महिलाएं तो बस परेशानी है, पूछना जरूरी है, और जब बताते तो सुनती नहीं है। ठीक है पोती, पहले मेरे साथ वारिस की प्रक्रिया पूरी करने चलो। दादाजी, ये नाइंसाफी है। दादा, ये नाइंसाफी है। दादा, मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। मुझे इनके घर के इस कमीने को क्यों चुना? तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैंने तुम्हें पहले नहीं मारा क्योंकि बच्चा वहां था। अब तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। अगर वेंग कियांग ने तुम्हें मार दिया तो क्या हुआ? हाँ? क्या तुमने अभी गोत्र मुखिया को कहते हुए नहीं सुना? शियाओ तियान हमारे परिवार की उत्तराधिकारी है। हमारा ये वंशी तुम्हें मारना ठीक है, तुम्हें पीटना दुखद है। बूए खुस्ट, सिर्फ इसलिए कि तुम मुझसे एक पीढ़ी बड़े हो तो तुम अपनी उम्र का रौब नहीं झा सकते। चूशाओ ने मुशियाओ तियान को इसलिए अगवा किया था क्योंकि वह तुम्हारी बेटी के साथ सोना चाहता था। इसका इस कमीने के उच्च या नीच होने से कोई लेना देना नहीं है। वो परिवार की मुखिया बनने के लायक क्यों है? मेरी बेटी को उठा लिया गया है, वह मौत के मुहाने पर है, और तुम अभी भी मेरी बेटी को ऐसे गाली दे रहे हो। क्या तुम इंसान हो? तुम क्यों रो रही हो? क्या बकवास है? तुम चूशाओ के साथ एक रात सो जाओ तो बच्चा सुरक्षित वापस नहीं आ जाएगा क्या? इसमें क्या फर्क पड़ता है? बस वहां लेट जाओ, ये मिनटों का काम है और परिवार के लिए योगदान भी दे सकती हो। अरे यार, यह परिवार जैसा बिल्कुल नहीं लगता है। ये सब मेरी ईद के कारण हुआ है। दादा, अब और संकोच मत करो, जारी रखो। वैसे भी बड़ी बहन परिवार के लिए योगदान देना चाहती है, तो उनके घर के कमीने का इंतजार मत करो। कमीने! दादा, क्या आप पागल हो गए हैं? दादाजी, क्या आप पागल हो गए? शुरू में बड़ी बहन को जो परिवार भेजने का फैसला, तो ये फैसला हम सब ने मिलकर लिया था, तो अब आप ये क्या करने जा रहे हैं? ये मुचेन के लिए है, ये सब शियाओ तियान के लिए, और ये पूरे परिवार के भले के लिए है। दादाजी, क्या आप मजाक कर रहे हैं? दादाजी, आप ये मत भूलिए
मैं ही पूरे वेंग परिवार का इकलौता पुरुष वंशज हूँ। वंश को आगे बढ़ाना मेरे ऊपर निर्भर करता है। ये निकम्मा और उसके परिवार का छोटा कमीना अब तो। प्यांग जी, तुम्हें सम्मान दिया जा रहा है तो तुम्हें यह ले लेना। अगर तुम नहीं लेना चाहते तो मैं तुम्हारा सरनेम वापस ले लूंगा। यह योग्यता के आधार पर ही चयन होगा। परिवार में प्रतिस्पर्धा, क्या सच में तुम यही चाहते हो? सोच लो और मुझे बताओ। या बाहर का आदमी होकर भी कितना नाटक कर रहा है। तुम्हारी बेटी अभी उत्तराधिकारी नहीं बनी है। अगर तुम सच में उत्तराधिकारी बन गए तो तुम इतने घमंडी हो जाओगे कि तुम्हारी हद ही नहीं रहेगी। तुम तो आसमान छूने लगोगे। दादाजी, हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब तुम तीनों को यहाँ मुचेन के सामने अपना इरादा स्पष्ट करना होगा। अगर तुम भविष्य में शांति से रहोगे तो मैं पद छोड़ दूंगा और अच्छे से तुम सबकी मदद करूंगा। अगर तुम अभी भी लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारे सरनेम वापस ले लूंगा और तुम सब मेरे परिवार के सदस्य नहीं रहोगे। पिताजी, मैं भी अपना इरादा अभी बताता हूँ। मैं अब इस उत्तराधिकार के लिए नहीं लड़ूंगा। मैं निश्चित रूप से अब नहीं लड़ूंगा। नहीं लड़ूंगा। मैं भी नहीं लड़ूंगी। क्या तुमने सोच लिया है? मैं कभी भी इस बाहरी कमीने के सामने नहीं झुकूंगा। बस इंतजार करो जब चू शाओ तुम्हारी पत्नी को पालेगा। हाँ 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 तुम्हारी पार्टनी किसी और के साथ भाग गई है और तुम अभी भी यहन बराई मार रहे हो। शियाओलिंग कहान है? वह निश्चित रूप से शियाओ त्यान को ढूंढने गई होगी। हान, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए वरना तुम फिर से किसी और बच्चे के पिता बन जाओ। हाँ हाँ हाँ। चियाओ भाई, हे भगवान, मुझे टम चू परिवार के कुत्ते, मैं तुम्हारे साथ दुश्मनी रखूंगा। मेरी पोती को मत छोड़ना। शुद्राक्ष वाला सच्चा अजगर। मुझे लगा था कि शियाओ त्यान पाले ही आशाहीन शक्तिशाली हो चुकी है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि हमारे वेंग परिवार माइनिट ने बादे मालिक है। क्या लो? अच्छा हुआ कि मैंने जल्दी से अपनी गलती मान ली। तुम कुत्ते की तरह लोगों को नीचा दिखाने वाले हो। अच्छे से आत्मचिंतन करो। जीजा जी, मेरा इंतजार करो। मैं बेदीदी और शियाओ त्यान को बचाने जाऊंगी। दामाद, रुको जरा। वह चुनाव का कमीना, अगर उसने वेंगलिंग को धमकाने की हिम्मत की तो मैं सबसे आगे बढ़कर लड़ने वाला हूँ। चू परिवार को जड़ से मिटा दूंगा। दामाद जी, चुतियानान जैसे कमीने के लिए आपकी क्या जरूरत है? मुझे करने दो। तुम कहां से टपक पड़े? क्या? जीजा जी, मुझसे गलती हो गई। मुझे एक मौका दो ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। मैं भी दीदी और शियाओ त्यान को बचाने जाना चाहती हूँ। चू परिवार के लिए निकल। गाड़ी पीछे करते समय ध्यान दे। गाड़ी पीछे करते समय ध्यान दे। अभी तुम्हें पीटना भूल गया था। सब मुझे ही मारो। निर्देशक मैं और नहीं करूंगा। पैसे बढ़ाओ। ये वेंगलिंग अभी तक बचाने क्यों नहीं आई? नियम के अनुसार उसे जल्द ही आ जाना चाहिए। दफा हो जाओ। क्या तुमने बच्चा बदल दिया था? चू भैया, मैं कसम खाता हूँ, मैंने बिल्कुल भी गलती नहीं की है। क्या ये वेंगलिंग का सगा है? अरे बच्चे, अपनी माँ को फोन करो। मुझे मुश्किल में मत डालो। क्या तुमने कभी बोरे के आकार की मुट्ठी देखी है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या वह मेरी आंतरिक शक्ति से हिल गई थी? चू भैया, ये ठीक नहीं है। वह मार्शल आर्ट्स जानती है। दफा हो जाओ। बेकार। मुझे इनका छोटा हरामी, मुझे तुम पर जरा भी दया नहीं आएगी। मुझे किसने मारा? मैं नहीं।
मैं नहीं। चू भैया, मैं नहीं। ओहो, ओहो, हाँ। हमेशा जीवन और मृत्यु को हल्के में लेता हूँ और हमेशा अपने पिता के विपरीत चलता हूँ। मेरा भाग्य मेरे हाथ में है, आसमान के नहीं। ये छोटा स्वामी निश्चित रूप से एक जादूगर ही बनेगा। हम, तुम कौन सी भूतिया चीज हो? अभी भी देख रहे हो? मैं तुम सबको पकड़ने आई हूँ। हद कर दी तुमने, ज्यादा मत बढ़ो। मैं चू परिवार का रौबदार युवा जादा, बड़े खानदान का, मार्शल आर्ट्स परंपरा वाला, और मुझे एक बच्चे ने नाक पर उंगली दिखाकर तंग कर दिया। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं? लो लो लो। तुम हिम्मत है तो बाहर आकर अकेले लड़। छोकरे, फिर मत कहना कि मैंने तुझे दबाया। ये तो चू परिवार का पाला हुआ कुत्ते देवता का वंशज है, जो खास तौर पर हमारे चू परिवार की हिफाजत के लिए है। जल्दी से अपनी माँ को फोन कर, उसे कहो कि वह यहाँ आकर मेरा साथ दे। मेरे पास भी एक है। डींगे मत हाँको, तू भी अपने बाप जैसा ही क्यों है? इतनी सी उम्र में ही डींगे हाँकना सीख लिया। हाँ, इस महाशय ने आखिरकार उस बाप बेटी की शैतानी पकड़ से छुटकारा पा लिया। ये क्या है? मेरी क्यूटी को देखो। ओहो, पुनर्जन्म। मैं शहर में आत्मा पालतू बन गया। नहीं, तू बस इस बेवकूफ कुत्ते को लेकर तू सोचता है मुझे डरा देगा। घाव, ये आप पर ही भरोसा है। वही है वो जो हमारे चू परिवार को तंग करती है। जब शहर कमजोर पड़ जाए तो कुत्ते भी उस पर भौंकते हैं। अच्छा हुआ, इस महाशय का गुस्सा निकालने को कोई था नहीं। पागल कुत्ते, भाग मत। अरे अरे गौ, ये अरे मुझे छोड़कर मत जा, बचाओ। कैसा रहा? आराम मिला? महामहिम, कैसा लगा? क्या आप अभी भी संतुष्ट हैं? छोटे पूर्वज ठीक ठाक है क्या? ओह, जरूर। चुतियानरन, दरवाजा खोलो। मैं आ गई हूँ। मेरी बेटी को छोड़ दो, दरवाजा खोलो। अरे वाह, कौन है? अरे आदरणीय महोदया, ओहो, आप तशरीफ लाई हैं। जल्दी अंदर आइए, जल्दी अंदर आइए। मुझे चुतियानरान से मिलने ले चलो। जल्दी 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 जल्दी। चुतियानरान, ये क्या है? तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? क्या तुमने उसे तंग किया? मैंने उसे तंग किया? आप इसकी सुख सुविधाएं देखिए, इसे तो मुझसे भी ज्यादा अच्छा खाना मिल रहा है जब मैं छोटा था। शियाओतियान। माँ, माँ। हाँ हाँ। शियाओतियान, तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कोई चोट लगी है? मुझे देखने दो। आप मेरे कुत्ते के राजा को देखिए, जिसे आपकी बेटी ने परेशान किया है। इसका स्तर गिर गया है और इसका आध्यात्मिक आधार टूट गया है। चुतियानरान, मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ एक बात बताने आई हूँ। मैं वेंगलिंग कभी भी तुम्हारे चू परिवार के सामने नहीं झुकूंगी। मैं अब और सपने देखना बंद करो। बस बहुत हो गया। तुम मुझे और सताओगे तो मैं बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं दिखाऊंगी। कैसे नहीं दिखाओगी? पिताजी, आप प्रतिबंध से बाहर आ गए हैं। ये क्या तमाशा है? चू परिवार प्रमुख चुलियांग। अगर मैं प्रतिबंध से बाहर नहीं आता तो चू परिवार की इज्जत तो मिट्टी में मिला देते। पिताजी, ये मेरी गलती नहीं है। आप देखिए, वो संरक्षक कुत्ता भी जिसे आपने हमारे परिवार के लिए छोड़ा था। क्या तुम वेंगलिंग हो? चू परिवार प्रमुख, मैं वेंग परिवार की सबसे बड़ी बेटी वेंगलिंग हूँ। मुझे बहुत अफसोस है, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मेरा एक बच्चा है।
चू परिवार के प्यार के लिए धन्यवाद। कृपया मुझे तंग न करें। माँ, मुझे करने दो। मैं अकेली आपको परेशान करने वाले बुरे आदमी को हरा सकती हूँ। शिश, बात मत करो। वो कितनी बदतमीज छोटी लड़की है। वैंगलिंग, मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा। मेरे पिताजी यहाँ आ गए हैं। तुम पास मत आना। रनर, चू परिवार के मुखिया, सोच लो, अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाई तो वैंग परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वैंग परिवार? हम क्या वैंग परिवार तुम्हारे लिए चू परिवार से दुश्मनी मोल लेगा? अगर वो हिम्मत करे तो भी। हम वो वैंग यूनतियान बूढ़ा बेकार है। वो तो बस पहले दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट है। क्या मैं उससे डरूंगा? या फिर तुम ये सोच रही हो कि तुम उस बेवकूफ पति पर निर्भर रहोगी कि वो आकर तुम्हारी रक्षा करेगा? तो और क्या? मेरी पत्नी त्यान त्यान। मेरे पति। अरे चू, हम वैंग परिवार आसानी से झुकेगा नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये गाड़ी बहुत तेज है। दामाद जी, आप सचमुच महान हैं। अति उत्तम। बड़ी बहन, हम आ गए बच्चा ने। इन्हें ये दोनों ऐसे क्यों हो गए? गाल की बीमारी, मोशन सिकनेस। गंभीर हो जाओ। ये कौन सा समय है? अरे यार, मैं बस बहुत हो गया। तुम लोग मेरे चू परिवार को क्या समझते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ। जब मेरे बेटे ने कहा था कि उसे ये औरत चाहिए तो तुम्हें उसे खुशी मेरे पास भेज देना चाहिए था। यह चू परिवार है और यह है मेरी चुलियांग की सुपीरियर मार्शल आर्टिस्ट होने की हैसियत। अरे मैं समझ गया, लेकिन कबीले के मुखिया के तौर पर जो भी हो, मुझे पहले बाहर आकर सामना करना ही होगा। मुचेन, इतने सालों से दादाजी के काम करने का तरीका सिर्फ फायदे के लिए भागता है। बूढ़े होकर भी इतने जिद्दी हैं। हाय, मैंने तुम्हें दुख दिया। आपका मूल इरादा तो परिवार की समृद्धि के लिए ही था। कोई दुख नहीं, हम आपको समझते हैं। छू परिवार प्रमुख, आपकी हैसियत को लेकर मैं अच्छी तरह जानता हूँ और मैं आपकी ताकत का पूरा सम्मान करता हूँ। इस बार चू शाओ के साथ मुलाकात तय करना मेरी एक बड़ी गलती थी। क्षमा करें। आप कुछ भी हो, मैं ये समझौता तोड़ रहा हूँ। जहाँ तक मुआवजे और मांगों की बात है, आप बेझिझक मांग सकते हैं, लेकिन हमारे वैंग परिवार के लोग आपको नहीं मिलेंगे। तुम्हारा मतलब है तुमने चू परिवार की प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचाया है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम पैसों से इसकी भरपाई कर सकते हो? मैं वैंग जी जिस शाखा का नेतृत्व करती हूँ, वह भी मुआवजे की पूरी जिम्मेदारी लेगी। दीदी, आते समय रास्ते में मैंने अचानक सोचा, अगर आज किसी तरह मैं और मेरा बेटा खतरे में होते तो क्या मेरा परिवार मुझे बचाने आता? हाँ, इस पर मैं ये बात अच्छी तरह समझ गई। मैं पहले बहुत नासमझ थी। मैं? बिल्कुल। जब मैं यहाँ मौजूद नहीं था तभी सब क्या हुआ? मैं और शियाओ तियान तो अमेरिका से हैं। फिर भी क्यों मजाक पूछ बंद रही हो? करो। अगर मैं तुम्हें ये बताऊंगी तो तुम्हें विश्वास नहीं। कुल मिलाकर बेटी, हमारे परिवार की किस्मत मुचेन की वजह से बदली है। पैसा चला जाए तो फिर कमाया जा सकता है, लेकिन तुम मेरी इकलौती बेटी हो। पिता ने गलती की, आगे से ऐसा फिर कभी नहीं होगा। बस बहुत हो गया। ओह, मेरे पिताजी तुम्हें आवाज दे रहे हैं। क्या तुम्हारा रोना धोना पूरा हो गया है? रो लिया? अगर रोना खत्म हो गया तो चलो कीमत पर बात करते हैं। मैं तुम्हें पहले ही स्पष्ट बता देता हूँ, वेंग नाम के आदमी, तुमने पहले मेरे बेटे का अपमान किया और बाद में मेरे सामने शर्त रखी। अगर मैंने कीमत बता दी और तुमने एक शब्द भी और कहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को हवा में उड़ा दूंगा। हाँ, बस ये चू परिवार के लोगों को नुकसान न पहुंचाए, मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा। ठीक है? पहला, मेरे बेटे को मारने के लिए चाहिए तुम्हारे वेंग परिवार का 1 साल का लाभ। दूसरा, मेरे परिवार के जादुई जानवर को घायल करने के लिए मुझे तुम्हारा 5 साल का लाभ चाहिए। और मेरे चू परिवार की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने के लिए मुझे तुम्हारा 10 साल का लाभ चाहिए। तुम इससे बेहतर तो डकैती ही कर लो। क्या हमारा वैंग परिवार 16 साल तक बिना खाए पिए सिर्फ तुम्हारे लिए मुफ्त में काम करेगा? लिंग एयर, तुम उत्तेजित मत हो। हाँ,
तो क्या हुआ अगर ये 16 साल का लाभ है? तुम्हें पता है दादाजी कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और इसके अलावा इस लड़के की जान। क्या 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 ये मेरे लिए है? क्या ये तय नहीं हुआ था कि पैसे चाहिए, जान नहीं? अब तुम मेरे पति की जान क्यों मांग रहे हो? तुम सपना देख रहे हो। हमारे वेंग परिवार से एक भी सदस्य कम नहीं होगा। छू परिवार प्रमुख, क्या आप निश्चित हैं कि ये इसी के लिए है? नहीं तो क्या? तब कोई बात नहीं, तब कोई बात नहीं, 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 कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, तो कोई हाँ? बात नहीं, कोई 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 बात नहीं है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। दादाजी, पिताजी, आप लोग कोई हल क्यों नहीं निकालते? जब बात पैसे की आती है तो मैं सचमुच थोड़ा चिंतित हो जाता हूँ, हम लेकिन जैसे ही मुचेन का नाम आता है, हे दादाजी, मैं तुरंत काफी आराम महसूस करने लगा। इसका क्या मतलब है? मुझे क्यों लग रहा है कि आप सबको कुछ पता है, लेकिन सिर्फ मुझे नहीं पता है। नहीं नहीं नहीं। माँ, चिंता मत करो, पिताजी मुझसे भी शक्तिशाली हैं, सुपर कूल। क्या ये संभव है? श्याओ तियान कितनी शक्तिशाली है, ये तो मुझे खुद भी नहीं पता है। तुम तो बस, तुम्हें बस पसंद है बुरी बातें पहले ही कह देना, है ना? तुम बेकार दामाद। तुम्हारे घर जमाई बनने वाले मालिक को कोई आपत्ति नहीं है, और तुम पालतू कुत्ते को आपत्ति है। तुम मैं बुरी बातें पहले ही कहता हूँ। जो कुछ भी तुम चाहती हो मैं तुम्हारे सामने रख सकता हूँ, यहाँ तक कि मेरी जान भी। मैं गारंटी देता हूँ तुम ये कभी नहीं ले जा पाओगे। अगर तुमने इसे लेने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अगर तुम इसे छूने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तो आपका मतलब है कि हम इसे सिर्फ देखने के लिए ले सकते हैं और बस हो गया? तुम इतने महान कैसे हो? क्या ये मुझे गाली दे रहा है? पिताजी, इसी मुचेन की बेटी ने मुझे इस तरह पीटा है, और ये आदमी अब भी इतना अखड़ है। आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। तुम मेरी शिकायत कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें तंग किया था? नहीं नहीं नहीं। कौन कह रहा है? कौन कमीना ऐसी बात बोल रहा है? ये सब तुमने और एरहा ने किया है, मैंने तुम्हें तंग नहीं किया। कोई फर्क नहीं पड़ता। पिताजी, मेरे लिए न्याय कीजिए। बस अपनी इस बेकार हरकत को देखो। मैं तुम्हारा पिता अब एक सुपर ग्रैंड मार्शल एक्सपर्ट हूँ। अगर मेरे हाथ में कोई दिव्य हथियार है तो न केवल मैं अजय हूँ, बल्कि अगर अमर भगवान या दानव भगवान भी आ जाएं तो मैं उनसे भी टकरा सकता हूँ। थोड़ा आत्मसम्मान दिखाओ। तुम बेकार दामाद, क्या तुम अब भी सोचते हो कि तुम इसे निकाल सकते हो और मैं चुलियांग इसे लेने की हिम्मत नहीं करूंगा? हाँ। उसकी बकवास मत सुनो। वह एक ऐसा गृहस्थ पति है जो धोखाधड़ी से बुजुर्गों के भत्ते पर गुजारा कर रहा है और बस मरने का इंतजार कर रहा है। तुम क्या बकवास निकाल सकते हो? दफा हो जाओ। जल्दी से अपने बूढ़े आदमी को हमारे साथ बात करने के लिए बाहर निकालो। अगर वोंग लाओ ने सच्चे दिल से गलती न मानी होती और तुम्हें मुआवजा देने पर दृढ़ता से अड्डे न रहते उनके दिल के पश्चाताप की पूर्ति के लिए, तो मैं देखता भी नहीं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम डरपोक हो। अगर तुम्हें सच में योग्यता होती तो तुम्हारी पत्नी मेरे साथ। तुम क्या कह रहे हो? ये मुझे बचाओ। भ्रम, ये सब बस एक भ्रम है। ये कुत्ता बोल रहा है। कुत्ता कैसे बोल सकता है? मुझे चिंता थी कि मेरे पास पूरी शक्ति दिखाने की जगह नहीं है। क्या सच में? छू परिवार प्रमुख, मेरे साथ खेलो। चिंगलोंग शियानजोन। दीजिए यू आंटी। मुचेन महाराज, बस इसे हम पर छोड़ दें। इस समय तुम क्यों दिखावा कर रहे हो? महाराज, आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए। हम तो इसे जरा भी सहन नहीं कर सकते। सियाओ तियान महाराज, जल्दी अपने पिता को समझाओ। अपने पिता को उत्तेजित मत होने दो। पिताजी, कृपया शांत हो जाइए। यह कार्ड सभी अभ्यासकर्ताओं की संपत्ति को इस्तेमाल के लिए मुचेन महोदय के पास बुला सकता है। चुलियांग, क्या तुम इसे लेने की हिम्मत करते हो? यह कार्ड सभी शैतानी अभ्यासकर्ताओं की संपत्ति को भी मुचेन महोदय के इस्तेमाल के लिए बुला सकता है। लेने की कोशिश करके देखो। असंभव। वह मुचेन आखिर कैसे सत्य और शैतान दोनों के लिए समान रूप से सम्मानित व्यक्ति हो सकता है? पिताजी, अब क्या करें? आदरणीय अमर स्वामी, क्या आप दूसरों के पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे? अगर मैं यहाँ नहीं आता तो तुम्हारे इस पारिवारिक मामले ने लगभग सबकी जान ले ली होती। अमर स्वामी, आप
मैंने चुलियांग ने चू परिवार को सबसे महान परिवार तक पहुंचाया है और मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करके मार्शल सम्राट के शिखर तक पहुंचा हूं, सिर्फ इसलिए कि मैं चरम सीमा पर अमर द्वार में प्रवेश कर सकूं। आज मैं मार्शल आर्ट्स के शिखर पर पहुंच चुका हूं, लेकिन आप मुझे बधाई देने के लिए नहीं आए, मुझे अमर द्वार में शामिल करने के लिए भी नहीं आए, बल्कि उस बेकार आदमी का पक्ष ले रहे हैं। ये कितना बड़ा अहंकार है। अगर तुमने मुचेन महोदय की ओर फिर से सीधे देखने की जरा भी हिम्मत की तो तुम्हारी दोनों आंखें निश्चित रूप से निकाल दूंगी। शैतानी अभ्यास करता हूँ कि महारानी, आप भी सच में एक समय की महान हस्ती हैं, लगभग 100 वर्षों से हलचल मचाने वाली इतिहास की एक जबरदस्त निर्दयी व्यक्ति। आप भी उसका साथ देंगी? मैं कभी आपकी दबंगता की प्रशंसा करता था और आपके शिष्य बनना चाहता था। अब मैं मार्शल आर्ट्स के शिखर पर पहुंच चुका हूँ। आखिर मैं किस बात में उससे कम हूँ? आप सब उसी का पक्ष क्यों ले रहे हैं? इरादे की कमी है। दिव्य पंथ तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा और अब तुम मेरे शैतानी पंथ में शामिल होना चाहते हो, लेकिन तुम जिंदगी से इतना चिपके रहते हो। तुम्हें ना तो दूसरों के लिए मरने की हिम्मत है और न ही मौत के बाद पुनर्जन्म लेने की। तुम जैसे नीच लोग जो सिर्फ कमजोरों को तंग करते हैं, मेरा तुम्हारे साथ क्या काम? पैसा और जान दोनों तुम्हारे सामने रखे हैं। मैंने कहा था कि तुम उन्हें ले नहीं जा सकते, तो तुम निश्चित तौर पर उन्हें ले नहीं जा पाओ। तुम्हें एक बात कहता हूँ, संभल कर रहना। खेती करना इतना आसान भी नहीं है। जिस क्षण तुमने कहा कि मैं अपनी पत्नी को तुम्हारे बेटे को सौंप दूं, तुम उसी क्षण निश्चित रूप से मुझसे आगे नहीं निकल पाओ। पिताजी, हमें माफी मांग लेनी चाहिए। हम हार गए हैं। हमने गलत लोगों को उकसा दिया है। जब तक पहाड़ हरा भरा रहता है, ईंधन की कमी का डर नहीं होता। पिताजी, नीला ड्रैगन साहब, यू आंटी, मैंने गलती की। हमसे माफी क्यों मांग रहे हो? मुंह बुजुर्गा, मैंने गलती की। मुझे बलपूर्वक छीनना नहीं चाहिए था। मुझे आपकी पत्नी को पसंद नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूं। मैंने गलती की। मुंह बुजुर्ग, मैंने गलती की। अरे चुतियानरन, ये बहुत अच्छी तरह से जानता। भविष्य में अगर मैं एक सामान्य जीवन जीना चाहता हूँ तो निश्चित रूप से तुम्हारे जैसे कई कुलीन पुत्र मिलेंगे। तुम लोग अपनी ताकत का फायदा उठाते हो, लोगों को धमकाने की आदत पड़ गई। मुझे तुमसे कुछ कहने की जरूरत नहीं और मैं तुम्हारी माफी या घुटने टेकने की परवाह नहीं करता। मैं तुम्हें बस 4 शब्द कहूंगा, संभल कर रहना। ठीक है, आज तुम लोग बहुत हो, मैं हार मानता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में एकाग्रता से अभ्यास करोगे। मुचेन महाशय, ये आदमी ईमानदार नहीं लगता। क्या तुम सच में इसे जाने देने वाले हो? ये साफ तौर पर अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा है। मुचेन महाशय, जड़ से खत्म करना जरूरी है। मैं अभी तुम्हारे लिए इसे खत्म कर देती हूँ। मुचेन महाशय, मैंने गलती की। मुचेन महाशय, मैंने गलती की। मुझे बख्श दो। मैं माफी चाहता हूँ। मैंने गलती की। मुझे बख्श दो। शियाओ तियान, यह व्यक्ति ये जरूरी नहीं कि बदल जाए। इसीलिए एक फैसला एक जुआ होता है। तुम्हारे पिता भी सुनिश्चित नहीं है कि हर बुरे आदमी को जिसे हम जाने देते हैं वे निश्चित रूप से पश्चाताप करेंगे। इसलिए नीला ड्रैगन, यू आंटी, चू परिवार को जेलों से भेज दो। कानून को उन्हें सजा तय करने दो। जैसी आज्ञा मुचेन महाशय। मुझे लगा तुम सच में बनने वाले हो। क्यों नहीं, मैं एक कानून मानने वाला साधारण व्यक्ति बन। याद रखना शियाओतिया। याद रखो। दीदी, क्या तुम ठीक हो? हाँ। तुम अब कुल प्रमुख क्यों नहीं बन रही हो? ओह जीजू, मेरा मजाक मत उड़ाओ। हमारी दीदी भी कुल प्रमुख के तौर पर हमारा उतना ही ख्याल रखेंगी। कोई भी बने, एक ही बात है। हम चलो दीदी, हम घर चले। आओ हम अपने नए परिवार का एक साथ जश्न मनाएं। ठीक है, पिताजी घर चलें। घर चलो घर चलते हैं। Cheers. हेलो। जो अच्छी तरह पीते हैं वे ज्यादा पिए, जो अच्छी तरह से नहीं पी सकते वे अपनी मर्जी से पिए। ठीक है लो। ठीक है, तो अब हम पहले जा रहे हैं। बाय बाय। सुरक्षित रहना। हाँ ठीक है। बाय बाय, ध्यान रखना।
पत्नी, आओ एक चुमा लो। अरे शरारत मत करो। अरे मैं सोने जा रही हूँ, बाय। समझदार हो गई। आया। पति पति पति, बच्चा सो रहा है। पति पति, कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ गड़बड़ हो गई है। रुको, जल्दी मत करो, धीरे धीरे बताओ, धीरे धीरे मुझे बताओ। मैं अभी सभी शाखाओं से फोन आया है। चू परिवार भाग गया है और उन्होंने बदला लेने के लिए कुल प्रमुख को पकड़ लिया है, वेंग मिस और मिस के पिताजी को। अब क्या करें? चलो। यार धिक्कार है। मुझे लगा कि कुछ बार सिर झुकाने से और कुछ बार माफी मांगने से हम आसानी से यहाँ से निकल जाएंगे। अरे कमीने, तुमने तो सारे नियम ही तोड़ दिए और हम सबको अंदर करवा दिया। मुचैन, चाहे किसी भी तरीके से हो, मैं तुझे मारूंगा। हाँ, आओ आओ। मुझे छोड़ो। छोड़ो। दादाजी, पिताजी, कल तो तुम सब बहुत अकड़ रहे थे, है ना? चुतियानारायण, तुम बस एक कृतज्ञ इंसान हो। असल में ये तो मेरे जीजाजी की गलती थी, वो अभी भी तुम लोगों को बख्शना चाहते थे। धिक्कार है, तुमने हमें जेल भेज दिया। ये कैसे बख्शना है? हमारा पैसा, हमारी शक्ति, हमारा रुतबा, सब कुछ खत्म हो गया। क्या तुमने अपने उस दोगले जीजाजी को ये कहते नहीं सुना? ये सब एक जुआ ही था। बस वो आदमी हार गया, उसने हमारे इरादों को कम आंका। मैं तुमसे बदला लूंगा, मैं तुमसे लड़ूंगा। पिताजी मुझे बचाओ। दादाजी, पछतावा हुआ ना? आहा, क्या तुम्हें मुचैन से नफरत है? अगर वह कल मुझे खत्म कर देता तो आज तुम्हें ये दुख नहीं झेलना पड़ता। चलो मेरे साथ कहो, मुचैन एक बेकार कमीना है। अगर तुमने कहा तो मैं तुम्हें छोड़ने पर विचार कर सकता हूँ। मुचैन ने तुम्हें न्याय के लिए भेजा, उसने सही किया। तुम लोगों को सभी की घृणा मिलनी चाहिए। लो जाओ। शियाओ जी, क्या तुम सचमुच मौत को दावत दे रहे हो? शियाओ जी, चुतियानारायण, तुम जानवर हो, अगर हिम्मत है तो मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे पास ही तो आ रहा हूँ। चाचा जी, वैंग शुवन, तुम कमीने, तुमने मुझसे कैसे भीख मांगी थी? याद है? अगर तुम्हारी बेटी मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो तुम उसे ठीक करके मेरे पास क्यों नहीं भेज देते? चूशाओ, मैंने गलती की, मुझे अपनी बेटी के साथ ये सब बुरा नहीं करना चाहिए था। चाचा जी, जो कुछ भी करना है मेरे साथ करो, ठीक है? उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें मारना तो तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। आखिरकार यह सब तुम दोनों बूढ़ों की वजह से हो रहा है। जानते हो कि चू परिवार को क्या चाहिए, तो तुम इसे चुपचाप भेज क्यों नहीं देते? हमें इसे खुद छीनने पर मजबूर कर रहे हो। छू परिवार प्रमुख, कृपया मेरे पिताजी और शियाओ जी को छोड़ दें। मैं आपसे बहुत विनम्रता से विनती करता हूँ। तुम चुप रहो, क्या तुम में थोड़ी भी हिम्मत नहीं है? पिताजी, तुम में तो हिम्मत है। ए बूढ़े आदमी, बेटा इन दोनों को जरा सिखाओ। जरूर। शियाओ जी, बोलो कि मुचैन एक बेकार का आदमी है, वरना मैं इसका गला घोंट दूंगा। अरे नहीं बोलोगी, है ना? तो मैं सच में इसका गला घोंट दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? बस खड़े क्यों हो? इसे रोको। तुम चू परिवार के ये प्यादे, वास्तव में तुम सब हद से ज्यादा हिम्मत वाले हो। तुम दोनों कमीनों, यहाँ आने के बाद भी चैन नहीं मिला? तुम सीधे रास्ते से नहीं चलोगे, बल्कि मौत को दावत दोगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे द्वारा वापस भेजे जाने या तुम्हारे हाथों में पड़ने का मतलब मौत है। इससे बेहतर है कि मैं किसी को साथ लेकर डूब जाऊं। चू तियानरान, तुम्हारे वार करने से पहले मैं तुम्हें 10 बार मार सकता हूँ। हम
चिंग लोंगशियान जोन, मुझे पता है कि तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं एक बेहतरीन योद्धा हूँ। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि तुम में से कोई भी उसे नहीं बचा पाएगा। ज्यादा शेखी मत बघारो, अगर मैं भी शामिल हो जाऊं तो क्या होगा? मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि ये मुचेन का रिश्तेदार है। मुझे परवाह नहीं है। क्या तुम मुझसे गति में मुकाबला करने की हिम्मत करते हो? देखते हैं कि तुम तेजी से बचाते हो या मैं तेजी से मारता हूँ। तुम क्या तुम? अगर तुम उसे मार नहीं सकते तो यहाँ से दफा हो जाओ। भले ही हम पीछे हट जाएं, क्या तुम मुचेन से बच पाओगे? और तुम कहाँ छिपोगे? छिपना? मुचेन के खिलाफ ऐसी घटिया तरकीब काम नहीं करे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक बंदक से तुम मुचेन को हरा दोगे? मैंने इन बेकार लोगों को इतनी मेहनत से बस उसका इंतजार करने के लिए बांधा है। अच्छा हुआ, मुचेन साहब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। पिताजी, क्या तुम्हें लगा कि मैं जाने की हिम्मत नहीं करूंगा? सुना है तुम मुझे ढूंढ रहे थे। मुचेन, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरे पास कुछ नहीं बचा तो बेशक मैं तुम्हें ही ढूंढूंगा। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं ले जा सकता, तो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं तुम्हारी सत्ता छीन सकता हूँ या नहीं, तुम्हारा पैसा और तुम्हारी जान भी। पिताजी। दादाजी। अरे तुमने तो साधना नहीं की है, तुम यहाँ कैसे आ गई? और तुम बच्चे को भी साथ लाई हो? हाँ जीजा जी, जल्दी से जीजी और बच्चे को लेकर कहीं दूर चले जाओ, ये खतरनाक है। मुचेन, तुम उन्हें यहाँ क्यों लाए हो? शियाओ लिंग का स्वभाव क्या है क्या आप लोग नहीं जानते? अरे सच कहूँ तो मैं सच में उन दोनों को यहाँ नहीं लाना चाहता था। अरे ये मैंने मुचेन से कहा कि मैं 3 तक गिनूंगी, तब जाकर वो मुझे लाए। आप लोगों को बंधक बना लिया गया और मैं अकेली घर पर थी, क्या मैं बैठ पाती? पर दादाजी। हाँ ठीक है, इन्हें जल्दी से छोड़ दो। इन्हें बंधक बनाने का अब कोई मतलब नहीं। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ जूलिया, सच में इसका कोई मतलब नहीं है। मुझसे ये सब बकवास मत करो। अब वो आदमी मेरे कब्जे में है और मेरे पास उसे मारने के 100 तरीके हैं। अब बेहतर होगा कि तुम ईमानदारी से काम लो। मेरी बात ध्यान से सुनो। मुचेन, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जान पहचान है, लेकिन क्या तुम सच में आश्वस्त हो? मैंने दादाजी और उनसे पूछा था, जिसमें चिंगलोंग महाशय भी शामिल हैं। किसी ने तुम्हें कभी गंभीर रूप से लड़ते हुए नहीं देखा है। अरे प्रिया, तुम बस चिंता मत करो। उन्होंने मुझे लड़ते हुए नहीं देखा है। ये इसलिए है क्योंकि अगर मैं दिखावा करता रहा तो ये वास्तव में बहुत अजीब होगा। इसलिए मैं गारंटी देता हूँ कि सब ठीक। पहले मुझे बोलने दो। पहला, नीला ड्रैगन और डीजी को मुझे निर्दोषता का प्रमाण पत्र देना होगा और मुझे पूरा का पूरा चू परिवार वापस दिलाना होगा। क्या तुम नींद से जाग गए हो? तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम साले। अरे उसे कहने दो। दूसरा, मैं तुम्हारे दोनों हाथ पैर जरूर तोड़ दूंगा। मैं तुम्हें पूरी तरह से एक बेकार इंसान में बदल दूंगा। मैं तुम्हें बस 3 तक गिनती देता हूं। गिनो या फिर मेरी बेटी तुम्हारी मदद करेगी गिनती में। 3 कैंडल एकन। क्या बुरे लोगों को हाथ लगाना जन्म से ही पसंद नहीं है? तुमने आखिर कब? मुचेन, तुम दोनों में से एक ही रहेगा। क्या तुम इस लायक हो? पिताजी, आप ठीक है? मुचेन, लगता है मुझे अब भी थोड़ी आदत नहीं है। मुझे अभी भी तुम्हें थोड़ा और शक्तिशाली सोचना होगा। माँ, क्या अब तुम पापा को नहीं बदलोगी? तुम कैसी बच्ची हो? तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, माँ तुम्हें पीट सकती है। पत्नी, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है ना? सच में मुझे अपनी असली ताकत दिखाने का मौका ही नहीं मिला। पिताजी देखिए। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? मेरे पिताजी को छोड़ दो। शैतान। मेरे पिता को छोड़ दो। जानवर। माँ, पर दादा। क्या हुआ? वैसे भी सब लोग सावधान रहें। पिताजी, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। पिताजी। जूलियन, तुम पागल हो। ये तुम्हारा बेटा है। क्या तुम यही चाहते हो? जूलियन, क्या ये तुम्हारा अंतिम दांव है? तुम तुरंत रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैं एक सुपर ग्रेड वाला हूँ। मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। नीला ड्रैगन, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। मुझे निर्दोष साबित करो। मुचेन को बर्बाद कर दो, वरना मैं गारंटी देता हूँ कि तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। तुम्हें अब और नहीं छोड़ा जा सकता। हिलो मत,
नीला ड्रैगन अंकल, यू आंटी, ते बहुत देर हो चुकी है। पिताजी, मैं ये नहीं देखना चाहती। श्याओ त्यान, तुम माँ के पास जाओ, बाकी ऊर्जा पिताजी को सौंप दो। दुष्ट दुष्ट, पिताजी को सौंप दो, जल्दी जाओ। चलो। फिर भी ये नीच इंसान ही सबसे क्रूर होते हैं, मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं होता। सबको मिलवाता हूँ स्वर्ग निगलने वाला मेंढक। मैं आप सभी को परिचय कराता हूँ गगन निगलने वाले मेंढक से। अभी मजाक करने का समय नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चू त्यानदान को पहले ही बचाया नहीं जा सकता। बेटा, पिताजी, अपने पिता के साथ आओ और सभी जीवों पर राज करो, ठीक है? नहीं पिताजी, मुझे नहीं चाहिए। पिताजी, तुम सही कह रहे हो, मैं ही वह हूं जिसकी लोग पूजा करेंगे। बस मुझे तुम सबको मारना है तो पूरी दुनिया का मालिक मैं ही बन जाऊंगा। मैं तो तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। मैं तुम्हें अधिकार नाम का एक गीत सुनाता हूँ, क्या तुम खुद को खत्म कर सकते हो? मुचन महाराज, ऐसे कचरे के साथ बात करना बेकार है। मैं निश्चित तौर पर इसे मार डालूंगा। क्या हो रहा है? नेक और बुरे लोगों का एक साथ काम करना बहुत बढ़ गया है। नीला ड्रैगन, हम सब एक साथ वॉर करते हैं। समय नहीं है। बेटा, तुम सच में बहुत मजबूत हो। यह वास्तव में एक अच्छी तलवार है। अब तुम्हारी बारी है। तुम जगह बदल लो। तुम उसकी बात मान लो, ये आदमी तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा है। अरे वे आदमी से क्या बात करना। असंभव। मैं एक अति उत्कृष्ट मार्शल आर्टिस्ट हूँ। तुम शारीरिक रूप से ताकत में मुझसे आगे कैसे हो सकते हो? अगर बच्चा छोटा ना होता तो तुम्हें मारना सही होता। मेरा सवाल ये है, तुम मुझसे आगे कैसे हो सकते हो? बिल्कुल सही होता। हाँ। क्यों? मैंने तो साफ कर दिया था। मैंने तो साफ कर दिया था। साला नालायक, सारी शक्ति मुझे दे दो। सारी शक्ति मुझे दे दो। तुम कमीने जानवर हो। देखा तुमने कि अब मैं कितना शक्तिशाली हूं। ये मेरा बचा हुआ प्रभाव है। खैर हाँ, जाओ। तुम अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते, मैं अपनी जुबान भी गंदी नहीं करना चाहता। जाओ। छी छी छी, बहुत ही गंदा। स्वामी, सब खत्म हो गया है। पत्नी, क्या छोटा भांजा मजेदार है? मजेदार है स्वामी। चलो हम त्यान त्यान के लिए एक छोटा भाई पैदा करें। क्या तुम आजकल कुछ ज्यादा ही जल्दी में नहीं हो? पत्नी, फिर कभी, फिर कभी। मेरा छोटा भाई है।